हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजे ले रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के? तो अच्छे ही होंगे ना। आपने एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, उसमें कुछ फॉर्मूले पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी वैल्यूज भी पढ़ी आपने, साइन 0, 30, 45, 60, 90 तक। अब आपको मैं थोड़ा रिकेप करा दूं, पुनरावृत्ति करा दूं। साइन कॉस टेन, बस इनमें भी मैं आपको कुछ छूट दे देता हूं। 0 डिग्री और 90 डिग्री का इस चैप्टर 9 में हमारा अभी कोई रोल नहीं रहेगा, तो इसको आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके 1 मिनट में वापस याद कर लो। अगर आप भूल गए हो तो ठीक है ना, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं। देखिए, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और कॉस 30, 45, 60 डिग्री, 10, 30, 45, 60 डिग्री, इनका वैल्यूज आप रिकैप कर लो। साइन में जो 30 का है, देखो इधर 30 का है ना, तो ये 1/2 इधर 60 में आ रहा है कोस में, और 1/2 दोनों के सेम है। साइन में जो 30 का कोस में 60 का, और साइन में जो 60 का वो कोस में 30 का है, ठीक है, और 10 वाला उसे डिवाइड किया। ये तो आपको याद ही, मैं रिकेप करा दिया। इसके अलावा आपको वो याद है, साइन कोस 10 वो पीबीपी बाई एचएसबी, साइन थीटा जस्ट याद कर लो, आप रिकेप कर लो। साइन कोस 10 आपको पढ़ाया था मैंने, ऑलराइट। तो ये पी बाई एच बी ये था आपने, ठीक है ना। कुछ याद आया? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, 10 इधर आ गया, कोट आ गया, ऑलराइट, सेक आ गया, इधर कोसेक। ये आपको याद दिला देता हूं, आपको याद है फिर भी मैं रिकेप करवा देता हूं पुनरावृत्ति। साइन इक्वल टू पी बाई एस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस बी बाई एस दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, 10 पी बाई बी, और ये कोट इसका रेसिप्रोकल, सेक इसका रेसिप्रोकल, कोस का कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। अभी आप इस चैप्टर में साइन कोस टेन याद रख लो तो आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है। गुजारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स आएंगे। अच्छा, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा बोल देता हूं मैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अब देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ी, साइन 30 इतना वो उतना, तो ये डेली लाइफ में जिंदगी में काम कहाँ आते हैं? ऐसा ही है कि खाली हम रट रहे हैं, रटाफिकेशन और कुछ आंसर ला रहे हैं। जिंदगी में काम हर कोई चीज है, ये मैथमेटिक्स काम आती है। कहां काम आती है? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस का हिंदी में मतलब होगा अनुप्रयोग, इसका प्रयोग, ठीक है ना। तो मैं जहां भी एप्लीकेशन बोलूंगा आप उसको अनुप्रयोग समझ लेना आज के बाद। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ शब्द आएंगे इंग्लिश के। एंगल तो पता ही है कौन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मैं एक एक समझा देता हूं हिंदी में भी, और इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझा देता हूं कि एलिवेशन क्या होता है, ठीक है ना। एलिवेट मतलब उठाना किसी चीज को, जैसे मार्कर पढ़ा या एक बुक पढ़ी है, मैं इसको उठा रहा हूं, आई एम एलिवेटिंग दिस बुक, ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है ना, इसको उठाना। और अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बिल्डिंग है, दिस इज ए बिल्डिंग, और ये जमीन है, ठीक है ना। बिल्डिंग पे, अच्छा यहां पे कोई आप खड़े हो या आपका दोस्त खड़ा है, ये आपके दोस्त का सिर है। अच्छा, अभी जनरली हम जब खड़े होते हैं तो हम ओरिजेंटली यानी बिल्कुल हमारी हाइट के बराबर ही देखते हैं। जैसे जनरली अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपकी नजर अभी इधर ही आपकी नजर, ठीक है ना, इधर ही है। अब जैसे आप खड़ा है, आपके दोस्त कोई खड़ा है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई अचानक आपको बंदर दिख गया, या बंदर ने कुछ आवाज निकाली, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे ऊपर देखेंगे, ऐसे है ना, ऊपर देखेंगे ऐसे। तो यहां से यहां तक कितना आपने अपने भेजे को, अपने सिर को एलिवेट किया, कितना उठाया है। वो जो एंगल बनेगा, पहले इधर था देख रहे थे, ये जो एंगल बना, मान लो अभी ये एंगल 30 डिग्री बन गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको बोलते हैं। 30 डिग्री आपने सिर ऊपर उठाया, ठीक है ना, तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में उन्नयन कोण, उन्नयन, ठीक है ना, उन्नयन कोण याद रखना बच्चों। एलिवेशन बोलूं तो आप समझ ला उन्नयन कोण, यानी कितना आप ऊपर देख रहे हैं, समझ आया, कितना ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, अब आ गया, एक बात क्लियर होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का आप इंग्लिश की डिक्शनरी खोलेंगे तो डिप्रेशन का आपको मीनिंग मिलेगा खड्डा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, आप यहां खड़े, बिल्कुल यहां बैठे, और अब जैसे यहां पे कोई कुत्ता भौंका, ठीक है। अब हमारी नजर तो इधर ही, हम इधर सामने देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आपको पता है, ठीक है। तो अब इधर देख रहे हैं, कुत्ते ने नीचे से आवाज की भौ भौ भौ, तो जनरली आप ऐसे नीचे देखे यार क्या है, तो अब कुत्ता इधर है नीचे, ये वाला, आपको कितना नीचे सिर झुकाना पड़ा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, या उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। ये बात समझ भाई। अब ये तो आप खड़े थे, मान लो आप लेटे लेटे देख रहे हैं,
तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर कोण हिंदी में एकांतर कोण, या इसको सीधा बढ़ाए, ये मान लो 30, ये भी 30 होगा, तो हम एंगल तो सेम ही होगा, लेकिन डायग्राम में आप ऊपर 30 डिग्री दिखाना पड़ेगा पहले, ठीक। एक तो ये चीज। पोल मिस खंबा, सभी गांव के लोग भी बोलते हैं इसका पोल गिर गया, पोल टूट गया, लाइट का चलेगा। लाइन ऑफ साइट हुई, दृष्टि रेखा, तो यहां से आप नीचे देख रहे थे आपकी दृष्टि रेखा है, हो गया। और एक इसमें कुछ वर्ड आएगा, टावर आएगा, टावर, टावर मीन्स मीनार, मीनार याद रखना। इंक्लिनेशन, झुका, अभी जैसे डंडा खड़ा सीधा है, झुका है, ठीक है ना, इंक्लिनेशन। अब ये नीचे लेटा हुआ है, झुका है 30 डिग्री, 45, 60, समझ आया। तो इंक्लिनेशन में झुका, और इंक्लाइन एक वर्ब है, इंग्लिश हिंदी में क्रिया, झुकना। स्टेचू मीन्स मूर्ति, तो आपको पता ही, ठीक है। अब क्या देखो, आपको ये साइन कॉन्स्टेंट की वैल्यू, बाकी 6 नहीं चाहिए, हमें बाकी 3 नहीं चाहिए, ओनली 6 ही चाहिए। और उसके अलावा पाकिस्तान भूखा प्यासा हमें चाहिए, ठीक है ना, और हिंदुस्तान हरा भरा, 2 चीजें चाहिए। इतनी चीजें आपको अगर पता है तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या उसने दिया है, क्या आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो पक्का याद रखना, मैं मिटा देता हूं साइन का, अभी मैं एक बार थोड़ा लिख देता हूं आपके लिए, साइन कॉन्स्टेंट का आपके सामने के थोड़ी देर बाद में मिटा देता हूं। लेकिन साइन थीटा क्या हो गया, P/H, ओके। कॉस थीटा B/H, ऐसे रट लो। एंड टेन थीटा विल बी P/B। तो अब इतना भी वो पाकिस्तान भूखे प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसमें भी टाइम लगता, आपका रिएक्शन टाइम मिनिमम होना चाहिए। ऐसे करो, साइन को PH, कॉस BH, और 10 PB, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी खंबा बाई जमीन, ऐसे याद रख लो। 1 सेकंड के अंदर आपके दिमाग मानना चाहिए, 10 थीटा तो P/B होता, ठीक है। सोचना नहीं यार पाकिस्तान है, भूखा है, प्यासा, पता नहीं क्या, तो वो उसमें टाइम लगता है ना। हाँ, तो इसमें देखो 90 डिग्री का, ये सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम्पल होगा 7-8 कुछ, सभी में राइट ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि आपको देखो ऐसे दे देगा, कहां काम आएगा, जैसे मान लो ये खंबा है, दिस इज अ पोल है, और यहां पे मान लो आप यहां खड़े हैं, ये तो सारे खंबे 90 डिग्री पे होते हैं, सारी बिल्डिंग 90 डिग्री पे होती है, टेढ़ी करो तो झुक के गिर जाएगी ना, या कोई भी टावर है तो ऐसा होगा। आपको एक एंगल 90 तो होगा, बाकी 2 एंगल में से एक एंगल आपको देगा। वो एंगल कौन सा होगा, 30, 45, 60, इनमें से कोई होगा। आपके कोर्स में 30 डिग्री होगा, 45 होगा, या 60 डिग्री होगा, इनमें से कोई एक एंगल आएगा। अब जैसे मान लो ये 30 हो गया, तो ऊपर वाला कितना 60 हो जाएगा। ये 45 हो गया तो ऊपर 45, समझ आया, क्योंकि 90 अकेला है तो बाकी दोनों का सब 90 होना चाहिए ना, समझ आया ना। तो आपको 90 डिग्री के अलावा एक एंगल आपको दिया होगा, और एक साइड देगा, 1 एंगल एंड 1 साइड विल बी गिवन टू यू। एक कोण और एक भुजा दी होगी, बाकी हम पता करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अब ये एक खंबा है, पता नहीं कितना है, ठीक है ना। मान लो ये रिवर, नदी चल रही है, नदी, खंबा क्या, अभी ये मान लो दिस इज टावर, ये मीनार है, खड़ी है, कहां काम आता, मैं एक एग्जांपल देता हूं। रिवर, आपको भाई पता है, या तो नदी की चौड़ाई पता है तो खंबे की ऊंचाई पता कर सकते हैं, या पोल की ऊंचाई पता है। पोल तो चलिए जनरली आपने फिक्स करके गाड़ते, भाई ये मान लो ये 20 मीटर हाइट का पोल है या 10 मीटर का है। अच्छा, फिर दिस इज रिवर, यहां पे, यहां आप जा नहीं सकते। आप इंजीनियर बनोगे, मैथ पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, IIT करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है ना। फिर आपको बोलेगा भाई ये नदी की चौड़ाई कितनी है, पता करो। आपको इसकी हाइट पता है, इसकी पोल की हाइट पता है, पोल तो हम इंसानों ने बना के गाड़ा नहीं, या मीनार है हमारी ब्रिटिश, ये आपने खड़ी की है, ठीक है। नदी की चौड़ाई पता नहीं, आप क्या करेंगे, यहां पे खड़े रह सकते हैं, आपके पास ऐसे ऐसे मशीनें हैं, उपकरण है, एपरेटस है, आप यहां से एंगल पता कर लेंगे। एंगल पता करेंगे आप मशीन खड़ी करके, कहां से, यहां से, वो आप नाप लेंगे एंगल कितना है, ठीक है ना। एंगल मान लो ये बन गया 60 डिग्री का। अब टॉवर का हाइट आपको पता, मान लो ये बोल दो 100 मीटर की, ठीक है। बोलेगा कि इस नदी की चौड़ाई कितनी है। अब क्या करेंगे, आप देखो आपको दिया हुआ क्या है, 100 मीटर। मैं बताऊं कैसे, थोड़ा ध्यान रखना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये 100 मीटर दिया है, आपको ये पता करना है। तो 100 मीटर ये क्या चीज है, दिस इज व्हाट,
दिया क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया है, मालूम क्या करना है, बेस, ठीक है, बी, समझ आया, रिवर एक बेस बन गई। अब सोचो कि एक चीज दी और एक मालूम करनी, जो दिया हुआ है और मालूम करना है, मतलब पी एंड बी में इनका रिश्ता किसने करवाया, इनमें से कौन है, पी और बी कहां है, टेन, वेरी गुड, ठीक है ना, तो इसमें टेन थीटा लगेगा, समझ में आई कहानी। एक, मैं फिर से बोल रहा, एक दी हुई होगी, दूसरी मालूम करनी होगी, जो दिया है मालूम करना, उन दोनों का रिश्तेदार कौन है, टेन। तो यहां कैसे लगेंगे, आप करेंगे टेन थीटा की जगह, देखो टेन, पहले लिख दो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब टेन थीटा की जगह लिखेंगे टेन 60 डिग्री। अब पी कितना है, 100, ठीक है, 100 बाई बी पता ही नहीं, टेन 60 की वैल्यू आपको याद है, अभी अभी याद किया आपने, कितना हो गया, √3 इक्वल टू 100, मैं अभी इधर लिख देता हूं, आई राइट दिस साइड सो दैट आपको √3 इक्वल टू 100 बाई बी, समझ में आया। अब आप बी पता कर सकते हैं, कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बी √3 इक्वल टू 100, ठीक है ना, बी √3 इक्वल टू 100, ओके, और नेक्स्ट में बी इक्वल टू कितना होगा, 100 बाई √3, अब वो मीटर में भी ऐसे हम कर सकते हैं। देखो आपने नदी के अंदर आप कूदे भी नहीं, फिर भी आपने नदी की, आपने क्या बताई, नदी की चौड़ाई बता दी, ठीक है ना, यू कैन डू इट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, समझ में आई कहानी, ठीक है ना, बहुत कुछ चीजें और होगी, या मान लो आपको ये चीज नदी की चौड़ाई पता है और इसकी आप पता कर सकते हैं, यू कैन फाइंड। अच्छा कभी ऐसे नहीं होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मान लो आपने ये दीवार है, सपोज 10 मीटर की दीवार है, ठीक है, 10 मीटर की दीवार है और यहां पे आपको दूर रखना है, वो बोलेगा ऊपर तक पहुंचने के लिए एंगल दे देगा, कितनी लंबी सीढ़ी खरीदे बाजार से, ठीक है, आपने घर बना लिया, आपको छत पे चढ़ना है और वो सीढ़ियां आपने स्ट्रेस लगाई नहीं, लेडर आपको खरीदनी है, तो कितनी लंबी सीढ़ी खरीदे सो दैट हम पहुंच जाए, बिना लंबी सीढ़ी क्या करने का है, कम भी नहीं पड़नी चाहिए, तो कैसे करेंगे, ये पी है, आपको पता क्या करना, एच, ठीक है ना। अब सोचो पी एंड एच का रिश्तेदार कौन है रिश्तेदार पी एंड एच का, बताइए, पी एंड एच साइन, तो साइन 60 सीधा लिख दे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू, मैं सीधा 10 बाई एच कर दूं पीएस, और साइन 60 कितना √3/2, और अच्छी बात, दिस इज 10, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बाई 1 एच का, सॉरी 10 बाई एच हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन फाइंड √3h इक्वल टू 20, h इक्वल टू 20 बाई √3 मीटर, समझ में कहानी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत रोचक क्वेश्चन होंगे। एक और चीज मुझे याद आ गई, बता दूं आपको, ठीक है, सो दैट आपका टाइम बर्बाद ना हो, आप फास्ट कैलकुलेशन करें, आपके दोस्तों से आपके आंसर पहले आए। जैसे आपके देखो साइन 30 डिग्री कोई दिक्कत नहीं, साइन 40/1/√2 आया, साइन 60 √3/2 आ गया, तो √2 √3 बार बार आएगा। एक काम करो बच्चों, √2 एंड √3 की वैल्यूज आप याद कर लो, ठीक है, √2 एंड √3 की वैल्यूज आप याद कर लो। समझा दो, चलिए एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल आपके लिए करते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल करते हैं, देखते हैं बहुत सारे, आप कभी मीनार की ऊंचाई पता करेंगे, कभी नदी की गहराई चौड़ाई पता करेंगे। चलिए इसके पहले मैं आपको एक जोक सुना देता हूं, थोड़ा हंसा देता हूं आपको। 3 टीचर कौन कौन खड़े थे, एक मैथ वाला खड़ा था नदी के किनारे, एक फिजिक्स वाला टीचर खड़ा था और एक केमिस्ट्री का टीचर नदी किनारे खड़े थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, तीनों रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे। मैथ वाला टीचर बोला मैं पानी में कूदता हूं और उसकी पानी की गहराई नापता हूं, ठीक है, वो बाहर नहीं आया, 2-4 मिनट में देखा वो नहीं बाहर आया। फिजिक्स वाले ने पीछे जंप लगाया पानी में, ये बोल के मैं डेंसिटी नापता हूं, वो भी बाहर नहीं आया। 10 मिनट तक वेट किया, केमिस्ट्री वाले ने क्या कंक्लूजन निकाला, मैं देखता हूं ये वाला, क्या वो लिख के चला गया, बोथ आर लो, ये लिख के चला गया, बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर, दोनों ही पानी में घुलनशील है। चलिए ये तो होगी मजाक की बात। अब पढ़ते हैं, पहला सवाल करते, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूं आपको, रीड आउट क्वेश्चन फॉर यू, रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू।
पहला सवाल आपके लिए, देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। देखो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आता है और सेम क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी आता है, ठीक है ना। आपको इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो तो हिंदी में पढ़ लेना, और हिंदी वालों आपको हिंदी में दिक्कत है तो इंग्लिश में भी पढ़ लेना। मैं पढ़ता हूं पहला सवाल। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। पहले इंग्लिश पढ़ता हूं, हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। Which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। अब आपको हिंदी बताता हूं। एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, जो रस्सी एक किसी खंबे के ऊपर से मजबूती से बांधी हुई और नीचे एक खूंटी लगा रखी, ऐसे बांध रखी है। vertical pole to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। रस्सी की फाइंड हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई बताइए, ठीक है। यदि वो रस्सी खंबे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। आप पहले बनाना डायग्राम, करेक्ट, ठीक है। तो मैं पहले खंबा बना दूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान, ठीक बच्चों। तो ये वाला, जैसे दिस इज ए पोल ईयर, ये पोल हो गया। अब यहां लिखना पोल, ओके। फिर वो इधर एक रस्सी है, सर्कस वाला कलाकार यहां से चढ़ता है, तो ग्राउंड तो आप हमेशा जमीन तो बनाएंगे, जस्ट मेक द ग्राउंड 30 और 90 डिग्री एंगल वाला। अब वो जो रस्सी है वो 30 डिग्री एंगल बनाती है जमीन के साथ। देखो, आपको एंगल वैसा बनाना जो देखने में लगभग 30 डिग्री लगे, तो नीचे वाला पॉइंट जितना दूर रहेगा उतना एंगल कम बनेगा। अब जब ये मैंने 45 लग रहा है, थोड़ा दूर क्या 30, तो कुछ थोड़ा 30 डिग्री लगना चाहिए देखने में। इट शुड लुक 30, एकदम 30 तो बनाना मुश्किल नहीं। आप ये सब माप के नहीं बनाएंगे, इतना टाइम खोटी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री, क्लियर हो गया। यहां ऐसा निशान लगा दो, ओके। अब वो रस्सी कितनी है, 20 मीटर लंबी है। मजेदार क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये 20 मीटर, यहां लिख देना रोप, पूरी इंफॉर्मेशन यहां लिख देने का, और ट्राइंगल लिख दो ABC, ठीक है। आपको पूछा फाइंड हाइट ऑफ द पोल, ये पूछा है, वहां पर देख लें। सर्कल क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, हाइट ऑफ द पोल, ओके, यही है। अब खंबे के ऊंचाई का अब H, एक इसमें कंफ्यूजन मत होना, H फॉर हाइट है, H फॉर हाइपोटेन्यूस मत लेना, ठीक है बच्चों। तो यहां पे कुछ लिख दो, X लिख दो या H लिख दो। H इज हाइट, H हाइपोटेन्यूस नहीं है, इसको X जरूरत नहीं है, आपको H पता करना है। चलिए, फिर लफड़ा हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको X लिख दूं फिर थोड़ी देर के लिए, नहीं तो उल्टा कर देंगे आप लोग। क्या दिया हुआ है, X पता करना है, और ये दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर मालूम करना। हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, P हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, P पता करना, जिसका रिश्तेदार कौन है। P एंड कोसेक भी है और साइन भी है। हम साइन कोसटेन से काम चलाएंगे, कोसेक भी तो होता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अब लिखना इन राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है ना। साइन यहां सीधा लिख दो, साइन थीटा लिखो तो मारो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखा है, x/20 सीधा। और उसके पहले लिखना एजम्पशन लिखना, वो जो है ना, लेट x बी द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। या फिर लिख देना लेट x और रोप एंड बी एज शोन इन फिगर। तो अभी कितना आएगा, साइन 30 कितना 1/2 x/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ, 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू आपका आंसर आएगा 10 मीटर। देखो कितना मजेदार, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। खंबा है, आपने रस्सी मापी हुई थी, आपने बिना मापे खंबे की हाइट बता दी, समझ में आया। 10 मीटर इज आंसर। लेकिन एजम्पशन हर बार आपको लिखना है, लेट AB बी द पोल, ऐसे लिखना, ठीक है ना। लेट AB बी द पोल, या लेट x कोमा पोल कोमा रोप, ऐसा लिखना, ठीक है। बी एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। हिंदी वाला मीडियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप लिखना मान लो x कोमा खंबा कोमा रस्सी चित्रानुसार है, ठीक है। उसके बाद ये करना, आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। चलिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। आप डायग्राम बनाने खुद प्रैक्टिस करना। दूसरा सवाल क्या कहता है आपको,
ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोर्म, एक पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कैसे देखो बताओ, जितना पढ़ा उतना डायग्राम पहले बना। एक पेड़ था पहले, चलिए मैं पेड़ बनाऊं आपके लिए, चलिए मैं बना दो पेड़ आपके लिए, यहां बना दी इस तरफ। ये एक पेड़ था किसी जमाने, अब पेड़ नहीं है। ये तूफान की वजह से पेड़ कहीं बीच में से ब्रोक हो गया, टूट गया, और टूटा हुआ भाग ग्राउंड के साथ अभी इधर गिरा उधर गिरा, आपकी मर्जी, किधर भी गिरा दो आपकी मर्जी, ठीक है। मान लो पेड़ यहां से टूट गया, सपोज ये यहां से टूटा और टूट के ऊपर वाला पोर्शन में बना रहा हूं, ये तो 90 डिग्री कोई नहीं ग्राउंड के साथ, ऑलराइट। ये पोर्शन ये वाला, मान लो ए बी एक पेड़ है, बी से टूटा है, और ए बी क्या एसी पेड़ है, दैट एसी विद द ट्री इट इज ब्रोकन एट बी, बी से बी के ऊपर टूट गया, यहां से बी से, और ये टूटा हुआ भाग है ना ये वाला, ये जितना बी सी है ना, कितना ये इतना, ये इधर आ गया। अब ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा, मान लो ये सी, मैं इसको सी को सी डैश दे दूं, ठीक है, नाम चेंज नहीं किया। ये एंगल अब 30 डिग्री का है, समझ आया। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी फुट ऑफ द ट्री, पेड़ का, आपके इसके हिंदी मीडियम वाले बच्चों उसमें लिखा पेड़ का पाद, ठीक है ना, तो पेड़ का पाद मतलब पेड़ का वो फुट, इसका उसके पैर, समझ आया। तो जहां ये टच हुआ उसकी पेड़ के फुट से दूरी 8 मीटर है। व्हाट इज द, या व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की हाइट क्या थी, यही है फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, ये ध्यान रख लो, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, आपको पेड़ ए बी, अभी ए बी नहीं करना, ए बी कोई पेड़ नहीं, वो तो ठूट बन गया, अभी आपको एसी पता करना, एसी, ठीक है। एसी कैसे पता करना बताइए, आप पहले ए बी पता कर सकते, देखो राइट ट्रायंगल में कोई एक साइड दी है, कोई एंगल दिया, तो आप बाकी दो साइड पता कर सकते हैं, ये तो पक्की कंफर्म है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले ए बी पता कर लो, फिर बीसी कितना कैसे करेंगे, बीसी तो ट्रायंगल के बाहर हो गया, देखो बीसी डैश के बराबर है ना, ये वाला सी पॉइंट यहां से टूटा और यहां से बेंड हुआ और यहां पे टच हो गया, ठीक है। यानी अब ए बी पता करो, बीसी डैश पता करो, दोनों का सम कर लो, आपको पेड़ की हाइट मिल जाएगी, ठीक है ना, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अभी ए बी तो परपेंडिकुलर है, पी बाई डी 30 डिग्री लगा देंगे, उसके बाद बीसी डैश क्या हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के लिए क्या करने का, ये वाला बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कौन होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज के रिश्तेदार कौन, कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो पहले एग्जाम्पल लिखो, नाउ सी, ये आपको जरूर लिखना, देखो मैं बताऊं बच्चों, इस डायग्राम का आधा नंबर और आधा नंबर इस एग्जाम्पशन का होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आधा प्लस आधा 1 नंबर तो आपको पक्का मिल गया, ठीक। उसके बाद आप ये लगाएंगे, ठीक है ना। आप सारी चीजें वर्टिकली ऊपर नीचे लिखना, पहले डायग्राम बनाना, फिर उसके नीचे ये लिखना, बगल में नहीं लिखना, ठीक, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना। फिर देखो बच्चों, अभी इसमें हो गया, मैंने पहले एक्स पता करना है, ये सब लिख देना आप, ठीक है ना, ओके। अब आपको एक्स पता कर लो, फिर वाई पता कर लो। एक्स के लिए क्या होगा, आपको एक्स क्या परपेंडिकुलर है और ये नीचे वाला 8 है, क्योंकि एक्स में लिखना ठीक है, तो ए बी बी सी आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ये परपेंडिकुलर और बेस पीबी में कौन रिश्तेदार, पीबी का 10, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई 8, tan 30 डिग्री आपको आता 1/√3, एक्स बाई 8 हो गया। यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, तो √3x हो गया, x इक्वल 8/√3। अब x मिल गया, फिर y, जितना y, देखो ये भी y है तो ये भी y था किसी जमाने में, ये y तो वही तो है ना, यहां से टूटा पेड़, यहां से बेंड होकर नीचे झुक गया, ऐसे बात समझ आई, पूरा टूटा नहीं है, तो ये y सेम ही है, तो ये y तो पता नहीं कर सकते क्योंकि हवा में आसमान में कैसे पता करेंगे। तो cos 30 डिग्री यहां पे क्या है, देखो 8 एंड इसको बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज पता करना, ठीक है ना। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज में कौन रिश्ता करवाता है, cos, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू 8/y, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, 8/y लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16/√3। आपको x मिला, आपको y मिला, तो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल x प्लस वाई, x की जगह यहां लिख दो 8/√3 और y की जगह लिख दो 16/√3, समझ आया।
ओके, आई कैन स्टार्ट दिस साइड नाउ। अब यहां देखो रूट थ्री नीचे सेम है, रूट थ्री आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर 8 + 16 आया तो 24/√3। एक चीज आपने ध्यान रखी होगी, 9th क्लास में पढ़ा था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर इरेशनल हो नहीं सकता, हमेशा रैशनलाइज रखना है। तो कैसे करते थे, नीचे √3 तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। इसको क्या करेंगे आप, 24/√3, ऊपर भी √3 नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना आएगा 24√3/3 हो गया, कटा 3 और 4 कट गया, तो योर आंसर इज 8√3 मीटर। ये फाइनल आंसर आपका है। आप सारे सॉल्यूशन नोटबुक में लिख लेना। प्यारे बच्चों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने सामने खोलकर रखना, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। और बाकी अदर बोर्ड्स के बच्चे जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत कुछ और है या एनसीईआरटी बुक नहीं है, वो भी एनसीईआरटी बुक परचेज कर लो। 150 रुपए की किताब आती है, ठीक है ना। आज के जमाने 2020 में 150 रुपीज की किताब आती है, आगे तो महंगी हो सकती है, ठीक है, बड़ी यूजफुल है। हाँ, ये चीज। अब एक चीज मुझे याद आ गई, √3 का √2 का वैल्यू मैंने किस लिए याद कराया। ऐसे में आपको √3 का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई नहीं करना, आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, कभी आपका जैसे ये तो नोट कर लो, आपका मान लो कभी आंसर आ गया 100 × √3, तो √3 को 100 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 1000 × √2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो 100 × √3 का कितना बताओ, 1.732। इट इज क्वाइट इजीली मल्टीप्लीकेबल, ठीक है ना। तो क्या होगा 173.2 मीटर कर दो। इसका क्या होगा 1000 × √2 यानी 1.414, तो एक क्या 1414 आंसर आ जाएगा। जब भी आपका √2 और √3 का 10 से 100 से 1000 से ऐसे कोई जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी वैल्यू रखना, अदरवाइज वैल्यू रख के √2 √3 की अपना कीमती टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 3 क्या बोलता है देखते हैं। अपनी बुक खोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तीसरा सवाल, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक ठेकेदार है जो बगीचे में, पार्क में आपने देखा बच्चों की जो फिसलन पट्टी होती है ना, फिसलन पट्टी, वो लगाना चाहता है, ठीक है ना। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल के छोटे बच्चे, ठीक है ना, 5 साल के छोटे बच्चे हैं तो उनको ज्यादा स्लोप नहीं चाहिए, ठीक है ना। 5 साल के छोटे बच्चों को ऐसे इतना चाहिए, ओके। और जो बड़े बच्चे तो इसमें भी फिसल सकते हैं, समझ आया ना। ये 5 साल छोटे बच्चे, वैसे बड़े वाले तो क्या देखे, तो वो तो एक्सपर्ट है ना, वो तो इसमें भी खेल सकते हैं। और छोटे बच्चे को आपने यहां बिठाया तो बेचारा लूडे के यहां जाएगा, रोएगा, फिर मम्मी को याद करेगा, ठीक है। सो वहां पर देखते हैं, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसकी 1.5 मीटर टॉप फ्रॉम द ग्राउंड, इतना ऊंचा करना चाहता है। एंड आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या लिखा है, नेक्स्ट पेज, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। हाँ देखो कितना सही है ना, 30 डिग्री पे झुका होगा वो, 30 डिग्री पे। ये छोटे बच्चों के लिए, स्मॉलर चिल्ड्रन, ठीक है ना। वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड। स्टीप मींस ढलान वाली, एट हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर ऊंची वाली वो खरीद सकता है। शी वांट्स मतलब ठेकेदार नहीं है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री में झुका होगा, ठीक है। ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर एक केस में स्लाइड यानी जो फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई कितनी वो खरीदेगी, ठीक है ना। अब आप डायग्राम बनाइएगा, देखते हैं। ये 90 डिग्री होगा, मैंने रफ स्केच बना दिया, आप रफ मत बना, ठीक है ना। पहले ये बनाओ फिर वो बनाओ, फिर स्टार्ट करो, क्या फंडा लगाएंगे देखते हैं। ऑलराइट, शुरू करो, क्या लगाएंगे। इसमें आपको 1.5 दिया, ये पता करना, ये दिया हुआ ये पता करना, ये कौन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज पता करना। पीएच कौन रिश्तेदार है, साइन, वेरी गुड। इसमें भी पी दिया हुआ, ये पता करना, तो इसमें भी साइन, इसमें साइन 30 डिग्री लगेगा, इसमें साइन 60 डिग्री लगेगा, परपेंडिकुलर। भाई एच, इसको एक्स लिख लो, इसको वाई लिख दो, ठीक है ना। करो फटाफट वीडियो को पॉज कर, फास्ट गेट योर आंसर लो। चेक करो अभी, इन द राइट ट्राइंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5/x यानी p/h। साइन 30 1/2 होता है,
1.5 बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 होता 3, तो x इक्वल टू 3 मीटर। देयरफॉर फॉर स्मॉल चिल्ड्रन लेंथ ऑफ साइड विल बी 3 मीटर। ऑलराइट, ये 3 मीटर आ जाएगी। राइट ट्राइंगल पी क्यू आर साइन 60 डिग्री वही है, पी एच साइन 60 डिग्री रूट 3/5, साइन 60 रूट 3/2 होता है, 3/y आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट 3/y इक्वल 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 को 6 लिखना मत अभी, क्योंकि रूट 3 इधर जाएगा, कटेगा बाद में। 2 इंटू 3/√3 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 3/√3, अब नीचे रूट 3 रहना नहीं चाहिए। मैथ के अंदर डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज होनी नहीं चाहिए। ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 छोड़ दिया, नीचे 3 हो गया। ये 3 इस 3 को खा गया, तो फाइनल आंसर इज 2√3 मीटर। ठीक है, यहां पे रूट 3 का वैल्यू नहीं रखना, तो फिर नीचे कंक्लूड करना एक लाइन में, या फिर ये भी आपको क्लियर दिख रहा। ठीक है ना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। समझ आया? ये आपका आंसर है। छोटे बच्चे इस पे खेल सकते हैं, छोटे बच्चे यहां नहीं खेल सकते, बड़े तो आप तो इसे खेल सकते हो। ठीक है ना, आपके लिए तो थोड़ा ऐसे भी करें तो भी खेलोगे, बड़े हो गए ना, 10th में पढ़ रहे हो ना अभी तो। ठीक है, चलो सवाल नंबर 4 क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। चौथा सवाल मैंने आपके लिए लिख दिया है, हर बार लिखना मुमकिन नहीं होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। अब इसकी इंग्लिश ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लग रही, जिनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, जिन बच्चों की ग्रामर में पूरी पकड़ है, उनको दिक्कत नहीं होगी। बच्चों में बताऊं, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में इंग्लिश ग्रामर भी उतना ही रोल प्ले करेगी जितना मैथ आपको प्ले करेगी। ठीक है, हिंदी व्याकरण, हिंदी में भी ध्यान रखना। बच्चों में बता रहा हूं, पीछे आपको जो है ना एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा, उसी को हिंदी में नीचे ट्रांसलेशन किया हुआ, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑन द टॉप ऑफ द टावर। यहां देखो, दो यहां होगा, प्रीपोजिशन होगा, एक तो ऑफ और एक फ्रॉम नाम का प्रीपोजिशन का ही होगा। ठीक है ना, ऑफ के बाद क्या नाउन है, फ्रॉम के बाद क्या नाउन है, ये देखो। ऑफ के बाद में क्या है, टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक जैसे मैं समझाता हूं, ये मान लो आपकी कोई मीनार है, टावर है। ठीक है, ऑफ के बाद टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप हो गया, शीर्ष बिंदु। ठीक है, फिर फ्रॉम के बाद में क्या, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है। ठीक है ना, ये कोई फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई बिंदु है, उसके बीच में। अब एलिवेशन मतलब यहां से आपने ऊपर देखा, तो ये एंगल 30 डिग्री। समझ आया कहानी? अब इंग्लिश वापस पढ़ लो। फ्रॉम ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी जो कौन पॉइंट, पॉइंट ये किसको मॉडिफाई करता है? 30 मीटर में कौन है? 30 मीटर जो पॉइंट है, किधर से? इस बिंदु, इस जो है ना फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है। समझ आया? नाउ फाइंड हाइट ऑफ द टावर। अब आपको ये पता करना, इसका एक्स ले लो, कुछ ले लो। ठीक, समझ कर सकते हैं आप? कैन यू डू इट? 30 डिग्री है पड़ा है, एक्स इसका हाइट है, तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर है, और बेस में कौन रिश्ता करवाता है? 10 करवाता है। तो 10 30 डिग्री गुड x/30 करो, फटाफट आंसर लेके आओ। गेट योर आंसर फटाफट। वीडियो को पॉज करके करो, फिर अपना आंसर मैच करो पीछे। देखो लिख लो फाइनल एनालिटिक में, देखिए मैंने अच्छा सा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताना यार, टावर कौन सा है, एक्स क्या है, 30 कहां से कहां एक्स है, अच्छा बनाना। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डायग्राम में लिखना। ठीक है ना, या थोड़ा एग्जाम्पशन की 1-2 लाइन लिख देना। राइट एंगल एबीसी में 10 30 x/30 हो गया। अभी इसमें मैं ना बोलूं तो आपको समझ में आ रहा है, इसको 1/√3 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 30/√3 आ गया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, ऊपर 30√3, 10 और ये कटा 3 और 30 10 आ गया, 10√3 मीटर इज योर आंसर। आप इसको इतना लिख सकते हैं, यहां पे आप √3 का वैल्यू भी डाल सकते हैं, ना डालो तो भी आपका आंसर सही। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहते हैं। बिल्कुल मजेदार एक्सरसाइज बनेगी अगर आप मजा लेना चाहते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए बोर्ड में लिख दिया, सो दैट वेन एवर इन फ्यूचर देयर इज एनी चेंज इन सिलेबस you can make use of this. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। The string means रस्सी। हिंदी मीडियम के बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों जाग जाओ, रस्सी रस्सी
ठीक है ना, डोरी, स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, अटैच मीन्स उसको अटैच करते हैं ना, आपको पता फोन में देखते हैं कोई मोबाइल में ये कॉन्टेक्ट में अटैच करना, यानी उसके बांधी हुई है, जो रस्सी पतंग से बांधी हुई है, दैट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो अस्थायी रूप से जमीन पे किसी एक बिंदु से बांधी हुई है, आपने हाथ में पकड़ रखी है, नीचे को खूंटी ठोक रखी होगी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, उस रस्सी का जमीन के साथ, मान लो ये रस्सी लाल रंग की रस्सी है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया, एंगल बनाया। फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई पता कीजिए, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। स्लेक मींस हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, कुछ सारी चीजों इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी नहीं आती। स्लेक मींस ढील, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होना कोई गारंटी नहीं कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, ठीक है ना। ग्रामर अच्छी तभी होगी जब आप ग्रामर की बुक पढ़ेंगे। मैंने देखा हिंदी मीडियम के बच्चों की ग्रामर इंग्लिश मीडियम बच्चों से कुछ बच्चों की अच्छी होती है, ठीक है। तो हिंदी वालों डरना नहीं है, डरना नहीं है, इंग्लिश वाले आप भी घबराना नहीं, ठीक है। हिंदी वालों से डरना नहीं है। चलिए वापस करते हैं, इसका डायग्राम बने तो अब इसका बना लो थोड़ा, आपके लिए फटाफट बना सकते हैं। क्या है, 60 मीटर उसकी हाइट है, ये 60 मीटर उसकी मान लो ऊंचाई है। पतंग यहाँ पर दिस इज के और पतंग लिख दो, डायग्राम पतंग का बनाने की जो आपको समझा था, ये पतंग है, जमीन से 60 मीटर ऊंची है, 90 डिग्री बन गया, और वो ये रस्सी ऐसे हो गई, ओके। नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री लगना चाहिए, ये आपकी रस्सी है स्ट्रिंग, ओके। अब आपको ये पता करना है, जस्ट फाइंड ये वाली कौन क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रिश्ता कौन सा पंडित करवाता है, साइन, ठीक है। तो अच्छा सा डायग्राम बनाइएगा, दिस बाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू दिस 60 बाई, ये इसको x ले लो, 60 बाई x, फटाफट x की वैल्यू पता कर लो, वीडियो को पॉज कर फटाफट आंसर लेके आओ। डायग्राम बन गया, समझ लो 90% चांस है आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए देखो ऐसा बनाया आपने, ये लिख देना, x लिख दा, पतंग लिखना, 60 मीटर ये लिखना, ठीक है। और BC की जरूरत नहीं है। इन राइट ट्रायंगल ABC जिस लेटर पे 90 डिग्री का वो लेटर यहां बीच में लिखना, ऐसा रिवाज है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 60 यहां हो गया ना, साइन 60 P बाई H, मैंने इधर, ये आप 60 इधर बनो उधर बनो, कोई आपकी मर्जी है। 60 बाई एक्स, साइन 60 √3/2 होता है, 60 बाई एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, वज्र गुणा क्या हिंदी में, √3x बराबर 60 × 2 120, x इक्वल 120 बाई √3, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, 120 √3 हो गया, नीचे हो गया √3 × √3, 3 हो गया, 3 120 से कट गया 40। तो योर आंसर इज 40 √3 मीटर, दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 × √3। समझ में आया, 40 × √3। चलिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 आपके लिए और सिर्फ आपके लिए, इंग्लिश में लिखा है मैंने, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। फुल स्टॉप लग गया। 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्रीपोजिशन गायब हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, हिंदी में मैं बोलूं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों का उन्नयन कोण है 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया यदि वो बिल्डिंग की तरफ चल के जाता है। ठीक, मैं थोड़ा बना लूं, मैं थोड़ा रफ बनाता हूं। रफ इसकी, ये मान लो कोई बिल्डिंग है, दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग प्यारे बच्चों, और बच्चा 1.5 मीटर, बच्चा कुछ अब बनाओ इसको, ये 1.5 मीटर लंबा बच्चा यहां पे, बच्चे का भेजा इधर। देखो ये बच्चा जब ये डिस्टेंस कितना है, सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हो गया, अभी कितना दूर है वो नहीं पता, बताया नहीं कितना, अभी कितना दूर है वो कहीं मेंशन नहीं किया। जैसे बच्चा चल करके बिल्डिंग की तरफ आता है तो उसका एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। आप जैसे जैसे नजदीक आएंगे एंगल बढ़ेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। इसका मतलब अभी उसका एंगल क्या, देखो अभी ये बच्चा 1.5 मीटर तो वो यहां देखेगा ना, ऐसा नहीं नीचे देखेगा। आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच देना, समझ में आया कहानी। तो ये एंगल, अभी ये एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है।
बच्चों से वो चला चला तो यहां पर आ गया, फिर उसने ऊपर देखा, अब उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। आपको ये डिस्टेंस पता करें, ये फाइंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है पता करें, ठीक है, यहां से यहां तक ये पता करें, ठीक है। ये कैसे करते हैं मैं बताएगा। चलो पहला डायग्राम बनाए, क्या करें बोलो। तो क्या करना होगा बताओ बच्चों, आपके पास देखो एक तो ये चीज, ये नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन तो बराबर ही है। हमारा काम होगा राइट ट्राइंगल में, तो राइट ट्राइंगल यहां दो है, एक तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री वाला, ये दिस इज राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, एक तो ये वाला, एक ये वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। ये कितने पूरी 30, ये 1.5 है, तो राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना, 30 में से 1.5 कम करोगे कितना, दिस विल बी 28.5 हो जाएगा। समझ आया, यहां से याद है, यानी इस छोटे वाले राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 28.5 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 2-3 तरीके हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले फेयर डायग्राम बना के बताता हूं, बढ़िया रहेगा आपको। ओके, फेयर डायग्राम बना के फिर आप पहले ये समझ गए आपको क्या पता करना, यू नो फाइंड दिस, ये डिस्टेंस पता करना। तो मैं सीधा बोलूं, अगर आप देखो, आप ये पता कर सकते हैं, ये देखो ये आपको 30 पता है, जब किसी ट्राइंगल में 90 राइट ट्राइंगल में एक साइड पता है, एक एंगल दिया तो कुछ ही पता कर सकते हैं। मतलब ये पता, आप ये वाले डिस्टेंस पता कर लो, फिर ये पता कर लो, फिर माइनस कर लेंगे। समझ भाई कहा नहीं, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा माइनस, यानी इसमें से ये माइनस कर लेंगे, ये उसका डिस्टेंस है ना, चला। चलिए मैं फेयर डायग्राम आप बनाइए, अच्छा डायग्राम बनाइए, स्केल लेके बनाइएगा, फिर मजा आएगा। सब लिखिए ABCD वगैरह वगैरह। देखिए क्वेश्चन, ऐसा डायग्राम बनाना, थोड़ा अच्छा बना, इससे भी अच्छा बना सकते हैं तो बना लेना, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना, ये सारी चीजें लिखी हुई क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। अब देखो मैं बताऊं, डायग्राम पहले समझा देता हूं। लेट x एंड y बी एज शोन इन फिगर। देखो यहां से x हो गया, यहां से y हो गया, तो वो लड़का कितना यहां से यहां चला, मतलब उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज y, यानी उसकी दूरी चली गई, दूरी y है। आपको सिर्फ y पता करना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी अच्छा, ये क्या है, ये पूरा कितना है 30 डिग्री है, जिसमें 1.5 मीटर लड़के की लंबाई होगी, तो 30 में से 1.5 कर दिया तो 28.5 उसका अभी बचा है। राइट ट्राइंगल की अभी जो है परपेंडिकुलर अभी 28.5, ये भी आपका मेंशन कर देना 28.5, ठीक है ना। ओके, अब आप मुझे बताइए कितने राइट ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, 2 या 3 या 1? राइट ट्राइंगल 2, एक तो राइट ट्राइंगल BCD, दूसरा राइट ट्राइंगल BCD बोलो, दूसरा राइट ट्राइंगल ACD, एंगल C 90 डिग्री वो यूज करना, ठीक है ना। हाँ, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए, ऐसा जब भी आप डायग्राम बने, एक राइट ट्राइंगल दूसरे राइट ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल घुसा हुआ है, तो पहले आप छोटे वाले ट्राइंगल से चालू करना, छोटे ट्राइंगल से पहले चालू करना। बोलो तो मैं अभी करा दूं पहले। चलिए स्टार्ट विद दिस, इन राइट ट्राइंगल, आपको y पता करना। ओके, इन राइट ट्राइंगल BCD ले ले, BCD में आप पहले x पता करें, ठीक है ना, x पता कर लो। तो आप क्या करेंगे, tan 60 डिग्री, x पता करो, कोई नहीं, x पता करो, कितना आ रहा है आपका, x पता करो। लो से प्यारे बच्चों, ये कर लिया आपने, tan 60 80.28.5 बाई x, tan 60 का √3 रख दिया, 28 बाई x कर दिया। यहां पे इसको √3x इक्वल टू करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद √3 नीचे आ गया, अब x आपको मिल गया, x का वैल्यू मिला है, हमें तो चाहिए y। मतलब अब बड़े वाले ट्रायंगल में घुसेंगे, इन राइट ट्रायंगल ACD में एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कौन है, पूरा AC ले लो या आप EG ले लो, EG 28.5। अब देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता 1/√3 हो गया, 28.5 लिख दिया। ये जो AC है ना, इसको x + y लिख दिया। अब आप x का वैल्यू यहां से अभी डाल दो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डाल दो, यहां से x का वैल्यू डालने के बाद y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो y = x इधर लेके आए तो -x हो गया। अब x का वैल्यू दो। अब एक कुछ बच्चे बोलते सर इसको अभी रेशनलाइज करें, अभी मत करना, क्योंकि फाइनल आंसर आएगा तब करना, अभी भी कर सकते, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना, पर बाद में करो तो आपको एक बार में हो जाएगा। -x, x का वैल्यू यहां से रख दिया, यहां लिखना फ्रॉम 1, कौन सी फैक्ट्री का मसाला है, फैक्ट्री नंबर 1 का मसाला। √3 नीचे इसका एलसीएम लिया, इसको बाई 1 कर दो, √3 को 1 से डिवाइड किया, √3 आया, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √3 3 बन गया, यानी
28.5 इंटू 3 आपको मिला 84.5 माइनस 28.5, उसके बाद आपका 57/√3 आया, फिर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 हो गया 3, और ये कटा 19 से कट गया 3 एंड 19 जा, तो योर फाइनल आंसर इज 19√3 मीटर, therefore distance traveled is 19√3 मीटर. See next question. Question number 7. Question I already written on the board for you. From a point on the ground, the angles of elevations of bottom and top of a tower fixed on the top of a 20-meter high building are 45 degree and 65 degree respectively. Find height of the tower. वो तो ध्यान से पढ़ना, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ध्यान से समझना. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द, मैंने डायग्राम बना दिया, अभी आप डायग्राम बताओ, जस्ट डोंट सी दिस डायग्राम, आप पहले खुद सोचिएगा, आपके सामने खड़ा हो जाता हूं. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी पहले तो समझ लो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, सही, ठीक है ना. आप इधर मत देखिए, डायग्राम इधर मत देखना. पॉइंट इज ऑन द, एनी पॉइंट इज ऑन द ग्राउंड. अब फ्रॉम के बाद में क्या लिखा है, फ्रॉम के बाद में पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हो गया. मान लो ये पॉइंट सम द पॉइंट, अब मैं इधर देख रहा हूं पीछे से, पॉइंट ए. अब फ्रॉम के बाद में वो एंगल बनना है ऊपर किधर जाएगा. फ्रॉम के बाद में क्या है, एंगल्स ऑफ, फिर उसके बाद एक तो फ्रॉम आता प्रीपोजिशन, और एक प्रीपोजिशन आएगा ऑफ. प्यारे बच्चों, फ्रॉम के बाद में क्या वो देखना, और ऑफ के बाद में क्या नाउन देखना, ठीक है ना. ऊपर ये दोनों चीजें आपस में जुड़ती है, यानी फ्रॉम के बाद में जो नाउन है, ऑफ के बाद में जो नाउन है, वो पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे, वो जो लाइन होगी दैट विल बी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा वही होगी. तो फ्रॉम ए पॉइंट हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ के बाद में क्या, एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप. अब बॉटम एंड टॉप, किसका बॉटम किसका टॉप, ऑफ ए टावर. एक मीनार का बॉटम एंड टॉप, लेकिन वो मीनार टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. वो मीनार एक सामने ये पॉइंट है, या एक 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है 20 मीटर, और वो मीनार इसके ऊपर है. दैट टावर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. समझ आया. नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन. ये टावर का, दिस इज ए टावर फॉर यू. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ऑफ द बॉटम एंड टॉप, ये टावर का बॉटम ही है और टावर का टॉप ही है. तो इस पॉइंट से टावर का बॉटम को मिला दो, और इस पॉइंट से टावर के टॉप को मिला दो. आप समझ आया. दीज एंगल्स आर फाउंड टू बी 45 डिग्री. ये 45 डिग्री है. देखो पहले बॉटम लिखा था, बॉटम टावर का बॉटम के साथ 45 डिग्री, एंड टावर का टॉप उसके साथ दिस एंगल इज 65 डिग्री. नाउ सी द डायग्राम हियर. आई ऑलरेडी मेड फेयर डायग्राम फॉर यू. रीड अगेन. फ्रॉम द पॉइंट ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ a tower which is fixed on the 20 meter tall building are 45 degree and 60 degree respectively. अब आपको टावर की हाइट पता करनी है, तो ये सारी जितनी चीजें आपको दे रखी है, सारी इंफॉर्मेशन, तमाम सूचनाएं डायग्राम के अंदर लिखना, ठीक है ना. ये बिल्डिंग है बी पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट बिल्डिंग BLDG लिखा, टावर लिख देना, ये 20 मीटर लिखना आपको, 45 डिग्री कहां से कहां तक, 60 डिग्री कहां से कहां, कौन सा एंगल, मेंशन एवरीथिंग हियर. टावर का एक्स लिख दो, एच लिख दो, वाई कुछ भी लिख दो, ठीक है. और 2-3 सेंटेंस शॉर्ट में यहाँ पे एजम्पशन लिखना, क्या आप मान रहे कौन क्या है. BC बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द टावर CD BX, द एंगल्स B एज शोन इन फिगर, कोण चित्रानुसार. यहां अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख देना आपने क्या क्या क्या. अब आप मुझे बताइए यहाँ कितने राइट ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं. हाउ मेनी राइट ट्रायंगल्स आर, बोलो कितने. 2. वेरी गुड. 2 ट्रायंगल्स हैं, 2 समकोण त्रिभुज है. तो मैंने पहले ही बताया, अभी भी आपको बताया था, जब 2 समकोण त्रिभुज है, 2 राइट ट्रायंगल है, आप शुरुआत करेंगे पहले अंदर वाले ट्रायंगल से, ठीक है ना. अच्छा, तो चलिए कुछ डरना नहीं है. आप देखो, आपको ये 1 नंबर मिल गया, आधा मिल गया, आधा अभी मिल गया, यानी 1 नंबर आपको मिल चुका है 4 में से, तो 3 नंबर ही बाकी है ना, 3 तो आप लेके आ जाएंगे. हाउ विल स्टार्ट नाउ. इन राइट RT, राइट ट्राइंगल ABC, ऑलराइट. अब ABC में क्या करना है, देखो आप क्या करेंगे, ये अगली बार आपको ये एक्स है ना, एक्स किस में शामिल होगा, BD में शामिल होगा, BD का कोई पार्ट है, ठीक है. तो ये 45 डिग्री दिया है,
20 दिया है तो आप ये पहले पता कर लेंगे, ठीक है। तो 10 लगाएंगे, ओके। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या, मैं 20 बाई सीधा इसको लिख दूं, लेट मी राइट वाई है, कौन ए बी लिखेगा, ठीक है ना। ओके, ये फिर लिख देना, दैट आई राइट 20 बाई वाई। 10 45 डिग्री कितना होता है बोलो, हाउ मच इज 10 45 डिग्री, 1। तो 1 इक्वल टू 20 बाई वाई, आप नीचे वाई बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो प्यारे बच्चों, समझ आई कहानी। वैसे भी दूसरे तरीके से सोचे, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, वापस बना तो ट्रायंगल एबीसी का, ये आपको पता, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 20 दिया हुआ है 90 डिग्री। बताइए ये एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस थर्ड एंगल, 45। तो आपको पता है समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती है, एंगल समान है 45 तो 20, इसके सामने की 20 तो इसके सामने की 20, इट लुक्स 450, 45 डिग्री का सिंबल है, ठीक है ना। तो ये से भी आप कर सकते हैं, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लेकिन हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फंडा यूज करेंगे। अब करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा बड़ा ट्राइंगल, ए बी डी, राइट ट्राइंगल लिखो, इन राइट ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में 60 डिग्री यूज करो, 10 60 डिग्री क्या लिखे बताइए, पूरा करना है बीडी, बीडी भी, हाँ वो तो ठीक है, बीडी इधर कर बीडी बाई वाई कर दे, ये बीडी बाई एक बार ए बी कर दो तो भी चलेगा। अच्छा 10 60 तो √3 होता ही है, बीडी कितना लिखूं मैं, x + 20, बीडी पूरा x + 20 लिख दो। तो अब देखो आपको, और ए बी कितना है, ए बी हाउ मच इज, ए बी वाई है ना, एक बार वाई लिख दो चलेगा, और अगली बार वाई का वैल्यू आप यहां से इसमें डाल दो, क्लियर हो जाएगा आपका, ऑलराइट। तो √3 इक्वल टू x + 20 बाई 20, और इधर लिख दो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से आपको मिला हुआ इक्वल टू। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ट्रांसफर करो, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x विल बी द हाइट ऑफ द टावर, बाई 1 कर दो मैं, चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर करें x वाली चीज उधर रखें, ऐसे करना, देखो आप ये वाला प्रोडक्ट इधर भी रख सकते हैं, ये वाला भी इधर रख सकते हैं, तो लेकिन हमें फाइनली x पता करना, तो x वाली चीज है लेफ्ट पर रखना, तो आपको एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, x + 20 इक्वल टू 20 √3, समझ में आ रहा है। अच्छा आपको तो सिर्फ x चाहिए, तो व्हाट इज x, 20 √3 - 20। अब इसमें 20 कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, 20 इज टेकन कॉमन ईयर, √3 - 1 मीटर, बस ये आंसर है और कुछ नहीं है, दिस इज आंसर, √3 - 1 इज द आंसर, 20 इंटू √3 - 1 इज योर आंसर। सवाल नंबर 8 देखते हैं, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके सारी चीजें लिखना, ठीक, और वाई वाले भी लिख देना, चलिएगा। ओके सवाल 8 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 8 देखिए, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल होता है, देखो स्टैच्यू मीन्स मूर्ति, हिंदी बनी बड़े बच्चों, मूर्ति का कोई स्टैंड होता है, नीचे बनाते हैं चबूतरा टाइप या गोल गोल टाइप, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पेडेस्टल, उसका मूर्ति के नीचे का सपोर्ट कोई। तो स्टैच्यू जो खुद 1.6 मीटर लंबी है, वो एक पेडेस्टल के ऊपर टिकी हुई है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब मैंने डायग्राम बना दिया, ये पॉइंट है, ये पेडेस्टल यहां पे, और दिस इज स्टैच्यू, ये पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति रखी है, स्टैच्यू रखी हुई है, ठीक है ना। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ स्टैच्यू, इस पॉइंट से स्टैच्यू को टॉप, ये तो लगभग पहले वाला सेम डायग्राम काम आएगा, पॉइंट से स्टैच्यू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का टॉप बोलो या स्टैच्यू का बॉटम बोलो, एक ही माया प्रभु। फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल, अब पेडेस्टल नीचे, कई बार मैंने देखा बच्चे पेडेस्टल ऊपर बना देते हैं और मूर्ति नीचे बना देते हैं, ऐसा नहीं देखा है, मूर्ति नीचे और उसका स्टैंड ऊपर होता है क्या, भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं करना।
तो बच्चों यहाँ दो राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी। तो पहले मैंने अभी बताया, आप पहले छोटा ट्रायंगल काम ले लो, ठीक है ना। छोटा मतलब जो ट्रायंगल एक अंदर वाला ट्रायंगल काम लीजिए, ठीक है। तो विच ट्रायंगल विल यू टेक फर्स्ट? एबीसी। इन राइट ट्रायंगल एबीसी tan 45 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई कर दो सीधा। अब आप बोलोगे सर एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, फिर ये क्यों लिया? तो बड़ा वाला ट्रायंगल आप जब लेंगे, बड़े का भी नीचे एक तो एक्स एक वाई है, ऊपर में क्या है एक्स प्लस वाई, तो भी नहीं पता हमें, तो ऊपर एक्स प्लस 1.6 है, वो भी नहीं पता। तो बेटर ये होगा कि जो ट्रायंगल विच इज इनसाइड द ट्रायंगल, इंटीरियर ट्रायंगल पहले कंसीडर करेंगे। 1 इक्वल एक्स बाई वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 के नीचे 1 कर दो, x इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम आगे कभी जरूरत पड़ेगी x की जगह y लिख देंगे, y की जगह x लिख देंगे, समझ में आया? नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल लिखना, राइट आरटी राइट ट्रायंगल, हिंदी मीडियम बच्चों समकोण त्रिभुज एबीडी लेना, एबीडी सीधा कर दें tan 60 डिग्री। अब देखो तो परपेंडिकुलर को ना सीधा बीडी लिखो, मैं बीडी की जगह x प्लस 1.6 लिख दूं, नीचे क्या है ए बी दैट इज वाई। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 x प्लस 1.6 बाई वाई। अब देखो आपको x चाहिए कि y चाहिए, बताओ क्या मालूम करना है? हाइट। तो x तो चाहिए, x चाहिए और y नहीं चाहिए, तो y की जगह x रख दो। यहां पर जो चाहिए वो रख लो और जो नहीं चाहिए भगा दो, ठीक है। आप अभी y की जगह यानी x और y माना, या तो y की जगह x रख दो, x की जगह y रख दो, बट आपको डिसाइड करना है आपसे मांग क्या रहा है। आपसे x मांग रहा है तो x रखना है, ठीक है ना। अभी y की जगह x रख दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले, √3y इक्वल टू एक्स प्लस 1.6, ठीक है। अब करेंगे आगे, y की जगह मैं क्या लिखूंगा, उसकी जगह x लिख दूंगा, √3 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, यहां लिखना फ्रॉम 1 आप लिखना y इक्वल एक्स, आपने पुट किया। इतना दे देना कि आपने लिया कहां से, आपके दोस्त की नकल की है या यहीं से अपनी नोटबुक से लिया है। अब क्या करें, आपको x पता करना है, तो जो चीज पता करनी सारी चीजें लेफ्ट में ले लो, फिर कॉमन ले लो, कुछ आएगा, ठीक है। तो √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6 आ गया। x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो अंदर क्या आया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। देखो आया, सॉरी कॉमन है तो इक्वल कैसे आएगा। अब x क्या होगा बताओ, डिवाइड होगा ना 1.6 बाई, ये सभी बच्चों को आना चाहिए, ये थोड़ा एल्जेब्रा है, बीजगणित है। √3 माइनस 1 ये तो आपने पढ़ा था कि ये इरेशनल है, 9th क्लास में पढ़ा था। क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी यही कर दें √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। ये क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो ऊपर तो कुछ करना नहीं, अभी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 में करूंगा, नीचे √3 का इसको सीधा कर दूं, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 ही बनेगा 2, तो ऊपर लिख दो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2 हो गया। अब ये 2 इससे कटेगा, 1.6 काटा दो, आपको 0.8 आएगा आंसर। तो योर फाइनल आंसर विल बी 0.8 इंटू √3 प्लस 1। कितना कॉम्प्लिकेटेड बट है मजेदार। मीटर लिख दो, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया, दिस वाज क्वेश्चन 8। अब अपना आंसर मैच कर लो नोटबुक में, आंसर शीट में। आप मैं कई बच्चों को ये बात बोलना चाहता हूँ, कुछ बच्चे मैंने देखे ओवर कॉन्फिडेंस में सारा सॉल्यूशन नोटबुक करते हैं, फिर पीछे आंसर मैच भी नहीं करते। आप एक बार अपना आंसर मैच कीजिएगा, किताब के पीछे लिखा हुआ है, अगर करेक्ट है तो फिर अगला क्वेश्चन करना, ठीक है। जस्ट मैच योर आंसर देन प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, और लिख दो, उसको नोट कर लो। और यहाँ पे ये x ही तो है, ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि x बराबर चल रहा है। फिर लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना। देयरफॉर क्या पूछ रहा है आपसे, हाइट ऑफ पेडेस्टल। देयरफॉर यहाँ एक लाइट जरूर लिख देना, हाइट ऑफ पेडेस्टल
इक्वल सामने लिखना जगह नहीं, इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1 मीटर, और ये आंसर देख दे। ठीक है, मीटर इतना दूर मत देखना, नोट कर लो इसको। करेक्ट है आंसर। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सी क्वेश्चन नंबर 9। यहां बच्चों आप पहले इंग्लिश समझना, उसका हिंदी में मीनिंग समझना, या आप लोकल भाषा आप जहां के भी हो अपने गांव की लोकल भाषा में सोचना, इंग्लिश में पढ़ना और अपने गांव की भाषा में सोचना, फिर आपको डायग्राम बनेगा। और डायग्राम बन के तो 90% चांस है आपका आंसर आ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां सोचना, टॉप ऑफ बिल्डिंग है, देखो ऑफ के बाद टॉप ऑफ बिल्डिंग, और वो देखो ऑफ एंड फ्रॉम है, ऑफ के बाद एक टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप है, और फ्रॉम के बाद में क्या, फुट ऑफ द टावर है। टावर के फुट से आप स्टार्ट करो चलना और बिल्डिंग के टॉप की तरफ जाओ, वो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। अब 30 डिग्री में एक काम करो, आपको अगर कुछ नहीं आता, मान लो अभी मुझे भी नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ आएगा। आप 30 डिग्री बनाना शुरू कर दो, इधर बनाओ खुद बनाओ, आपकी मर्जी में लाल डंडा लेकर 30 डिग्री एंगल बना दो। ठीक है ना। ये मुझे 30 डिग्री लगभग लग रहा है। अब देखो दिस इज 30 डिग्री। किधर है ये 30 का है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का फुट यहां है तो बिल्डिंग का टॉप उधर होगा। अभी बच्चे बोल रहे हैं मैं बना देंगे, अभी बनाओ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। नाउ ये देखो, तो दैट मींस ये वाली बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग, BLDG लिख दो, BLDG शॉर्ट में, ऐसे तो बुलडोग होता है। ठीक है, बिल्डिंग। फिर क्या मिला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के फुट से वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना। इसका मतलब क्या, टॉप ऑफ, देखो टॉप ऑफ द टावर, टावर यहां का ही, इधर ये टावर, अब वो कितना लंबा है 50 मीटर। देखो जनरली बिल्डिंग से टावर लंबे ही होते हैं ना, टावर के लिए कोई एंटीना रखते हैं, कुछ ट्रांसमिशन टावर होता है, या कोई मोबाइल वाले होते हैं, तो बिल्डिंग से तो टावर ऊंचे ही होते हैं। नहीं तो भी टावर लगाने में फायदा क्या है, बिल्डिंग के ऊपर लगा लो ना। तो वो मैं ज्यादा लंबा बना देता हूं, 50 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, देखो लाल वाला डंडे से मैं बिल्डिंग बनाता हूं, टावर बनाता हूं, बिल्डिंग बन चुकी है, यहां तक चले जाओ। ठीक है, now that angle is 60 degree. Which angle? Angle of elevation from the foot of the building of the top of the tower. जाने दो, ये देखो बना, ये है 60 डिग्री का। यहां लिख दो टावर, अंदर लिख दे, यहां पे मजा आएगा आपको अभी। हाँ, और ये कितनी है, कहां गई, 50 मीटर में लिखा था ना अभी। ओके, टावर इज 50 मीटर है, दिस इज 50 मीटर, ये 50 मीटर है। आपको पता करना है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट पता करना है। ठीक है ना। अभी आप ABCD नाम लिख दो, कुछ करो। ठीक है बच्चों, तो लिखे अभी AB मान लो बिल्डिंग है, पता करनी है तो इसका X लिख दो। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, कोई लफड़ा हो गया ना, नहीं बा पूरा 50 कहां लिखूं, यहां लिख दो 50। ठीक है, दिस इज 50। 50 कहां से कहां, यहां से यहां तो 50 है, दिस इज 50। अच्छा अब क्या करें, यहां से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं फ्रॉम हियर टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इफ आई ड्रॉ लाइन पैरेलल, ये लो, तो ये X है। अभी इसको व्हाट यू डू, X करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 50 होगा, 50 की वजह से ये पता करें। ओके, दो दिस इज नॉट इक्वल, दिस पैरेलल लाइन इज नॉट इक्वल, प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए शुरू करें अभी। अब आप कौन से ट्राइंगल से शुरू करेंगे, छोटा ट्राइंगल तो देखो इसमें X Y कुछ Y है, आप छोटे से करो कोई दिक्कत नहीं है, इसको Y लेना पड़ेगा। फिर बड़े से आएंगे तो एक काम करो, छोटे बड़े का नहीं है, ट्राइंगल अंदर है उसको पहले करना, यहाँ तो अंदर कोई किसी का नहीं है, छोटा होने से क्या बात है, ये भी कुछ बाहर पड़ा ना। तो आप एक काम करो, बड़े वाले ट्राइंगल से शुरू करो, इसका 50 दिया, ये बेस पता कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बेस पता है तो फिर एक चीज पता है तो आप इसका X भी पता कर सकते हो। राइट, शुरू करो, नाम दे दो इसका ABCD दे दो और इसका Y दे दो। स्टार्ट नाउ, दिस इज Y, एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है ना, लेट X एंड Y बी, लेट X Y बिल्डिंग
एंड टावर, इतना पूरा लिख दो एक साथ। बी एज शोन इन फिगर, चित्रानुसार मान लो एक्स वाई भवन और मीनार चित्रानुसार है। तो शुरू करें इस जिसके डायमेंशन दी हुई है, मैं दूर ऐसे लिखा है नजदीक होता। इन राइट ट्राइंगल एसीडी, ठीक है, एसीडी में व्हाट एंगल 1060, क्या मजेदार चीज, 1060 बराबर क्या होगा, सीधा लिखा 50 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1060 कितना होता है, √3, दिस इज √3 और 50 बाई वाई, क्या मजेदार चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बाई 1 करके √3y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 बाई √3, हमें y चाहिए ही नहीं, इसको रख लो ऐसे, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है ना। अब आ जाओ ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल बोलो एबीसी में, यू टेक विच एंगल 30 डिग्री इक्वल टू कितना, एक्स बाई वाई, समय मारा परपेंडिकुलर बाई 1030 कितना होता है 1 बाई √3, एक्स बाई वाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर आ जाओ। आपको क्या चाहिए, फाइनली एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, तो मैं भी आई विल राइट √3x इक्वल टू वाई लिख दो। एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, चलो शुरू कर दो, अभी करो, वाई का वैल्यू अभी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। √3x ये बाद में रूट, वाई कितना है 50 बाई √3, यहां लिख दो फ्रॉम 1, किधर से कौन सी फैक्ट्री से मिला मसाला आपको, फैक्ट्री नंबर 1 से। आपको एक्स चाहिए, बोलो एक्स क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, आंसर आने वाला है 50 बाई √3, ये √3 नीचे आएगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इंटू √3, ओके समझ आया। तो √3 हो गया, नीचे 50 बाई 3 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो तो क्या करेंगे, रिमाइंडर इसका आएगा 16 3 और रिमाइंडर 2 बचता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 एंड 2/3 कर दो, या आप कर सकते हैं 16.666 भी मीटर भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये कैसे बताओ, देखो ये आप 3 से 50 को डिवाइड किया, ठीक है, 3 1 जा 3, 2 बच गया, ये बच गया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2 बचा ना, तो 16 एंड 2/3 कर दो, वो बेस्ट है, मारो गोली। अदरवाइज आप करेंगे तो आप पॉइंट लगाइए, 0 आया, 6 3 जा, फिर 6 3 जा, 2 बचता जाएगा, बता 16.6666 नॉन टर्मिनेटिव रिपीट आएगा, इतना कर दो तो भी चलेगा। आपकी बुक में 16 एंड 2/3 मीटर आंसर दिया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलो सवाल नंबर 10 क्या कहता है, कंप्लीट लिख दो आप, एजम्पशन जरूर, सॉरी कैलकुलेशन जरूर लिख रहा, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग BLDG इक्वल टू 16 एंड 2/√3 मीटर, ये लिख देना, ठीक है ना। ना लिखो तो नंबर कटता तो नहीं, जनरली कोई काटता नहीं है, बिकॉज आपका एक्शन लिखा है ना एक्स। क्वेश्चन नंबर 10, the two poles of equal height are standing opposite sides, opposite each other on either side of the road, opposite each other on either side of the road, either side लिखा नहीं है, EITHER। अब either का मीनिंग क्या होता है बच्चों, थोड़ी इंग्लिश ग्रामर पढ़े। either का मतलब क्या है, either मीन्स दोनों तरफ। अब आप लोग बोलोगे सर बोथ का मीनिंग भी तो दोनों तरफ होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये भी दोनों तरफ ये भी दोनों तरफ, बट यूज में क्या डिफरेंस होता है। आइदर ऐसा होता है कि जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि दो से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यानी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हो गए, जैसे सड़क के दो ही किनारे हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब कोई दो फ्रेंड है, फ्रेंड दो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यहां पे आइदर फ्रेंड्स कहना ठीक नहीं, बोथ द फ्रेंड्स कहना ठीक है। तो बोथ साइड नहीं होगी, आइदर साइड होगी, क्लियर हो गया, ओके। वो छोड़ो, अभी ग्रामर का हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, वो आपके ग्राम इंग्लिश वाले टीचर पढ़ाएंगे। आइदर साइड में रोड, 2 खंबे हैं इक्वल हाइट के, रोड के दोनों तरफ खड़े, यानी एक खंबा रोड के इधर खड़ा, दूसरा रोड के उस तरफ खड़ा है। एंड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी रोड 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इन दोनों खंभों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट से दोनों खंभों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। फाइंड हाइट ऑफ पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द
एंड डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। समझ आया कहानी बच्चों? जैसे मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, ये कोई रोड है, ठीक है, और अब ये दो खंभे मैं लगा दूं व्हाइट कलर के आपके लिए। दोनों खंभों की हाइट इक्वल है, ये दोनों खंभों की हाइट इक्वल है रोड के ऊपर। ओके, दोनों ऐसे अगर इक्वल हाइट के, अब बीच में कोई पॉइंट होगा, बीच में कोई पॉइंट होगा बच्चों, ये इक्वल है इसके ऊपर वाला। अब वो एक पॉइंट का यहां से 30 डिग्री बनेगा, दूसरे का यहां से ये एंगल नीचे बनेगा 30 और 60 ऐसे बन जाएगा। तो लेट मी मेक ए डायग्राम फॉर यू। फिर आपको पता करना है कि उस पॉइंट की खंभों से क्या दूरी है और खंभों की हाइट भी पता करनी। डायग्राम बनाओ, आप देखिए वीडियो को पॉज करके फिर अपना डायग्राम को मैच करो, आपका डायग्राम सही है कि गलत है। देखिए डायग्राम, ए बी एंड डी ई दो पोल्स हैं जिनकी हाइट मैंने h ले ली। द हाइट ऑफ ईच पोल इज h, ठीक है, ये h जैसा ये h है। अब देखो बी डी एक्स है, बी डी 80 मीटर है, 80 मीटर रोड की लंबाई है, जिसमें से दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यहां से 30 बनता है, यहां 60 बनता है। तो इसको मैं x ले लूं, ये पूरा 80 है, 80 है, तो ये कितना बचेगा? दिस विल बी 80 माइनस एक्स। अब बिना मतलब y लेना नहीं है, दिस विल बी 80 माइनस एक्स। देखो समझ आया, ये पूरा 80 जिसमें x हो गया तो 80 माइनस एक्स हो, तो सी डी विल बी 80 माइनस एक्स। समझ आया, यहां लिख दो। अच्छा, अब आपको, अब देखो मैंने आपको बोला था जो ट्रायंगल अंदर है वो पहले लेना। तो अब ये तो दोनों ही बाहर है, ये अपने अपने कोई किसी के अंदर नहीं है। तो आपको यू कैन स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल और यू कैन स्टार्ट विद दैट ट्रायंगल, बट इस ट्रायंगल थोड़ा 80 माइनस एक्स है, उसमें ओनली अकेला एक्स है, तो वो वाला थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और आप इसको एक्स लेते तो उसको भी 80 माइनस एक्स ले लेते, फाइनल आंसर आपका सेम आता। समझ आया? तो अभी एक पॉइंट का पोल से डिस्टेंस एक्स है, दूसरे का 80 माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, आपको देखो सब पता करना है। आपको क्या करना पड़ा, फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स, आपको एच भी पता करना है, एक्स पता कर लेंगे तो बीसी पता हो जाएगा, फिर 80 में से एक्स माइनस कर लेंगे तो दूसरा डिस्टेंस भी पता हो जाएगा। नहीं, तीन चीजें आपको पता करनी। तो स्टार्ट विद ट्राइंगल एबीसी। इन राइट ट्राइंगल एबीसी ना, बिल्कुल ये 60, देखो एच और एक्स में रिलेशन tan ही लगेगा ना, tan 60 डिग्री इक्वल मैं लिख दूं h बाई एक्स, tan 60 होता है √3 इक्वल टू h बाई एक्स हो गया। और tan से लेने का जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इक्वल टू √3x। ये बात समझ आई? ये अभी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहीं अगर x का वैल्यू h में रखना है, h के टाइम में तो x इक्वल टू h बाई √3 यूज कर लेंगे, या h का रखना तो h की जगह √3x कर देंगे, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आ जाओ अगले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल लिख दो, नाउ इन ट्राइंगल CDE, राइट ट्राइंगल लिखो, अच्छी बात है ना, राइट ट्राइंगल CDE। यहां मैं 30 डिग्री लिख दूंगा, 30 डिग्री क्या होगा, h बाई 80 माइनस एक्स। अब बच्चों 30 का वैल्यू आपको पता है 1 बाई √3 है। अब आप क्या रखना चाहते हैं? आप देखो, चाहे h भगा हो x, एक तो रखना ही है, चाहे पहले x को पता कर लो चाहे h को पता कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैं h की जगह √3x यहां लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई राइट √3x बाई 80 माइनस एक्स, ठीक है। और यहां लिख दो फ्रॉम 1, ये 1 से आपने काम किया, मिला आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया ना, आपको मिला 3x, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। कितना मजेदार, जल्दी आंसर आ गया। अब देखो ये चला गया, अब मैं सीधा को 3x उधर गया, 3x माइनस एक्स तो 3x प्लस एक्स हो गया ना, तो आपको मैं सीधा लिख दूं 4x, 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80 बाई 4 क्या हो, x इक्वल टू हो गया 80 बाई 4 20, तो x का वैल्यू 20 मीटर है। अब x का 20 है तो हाइट कितना होगा, √3 इंटू 20, 20 √3, और दूसरा x 20 है तो दूसरे का कितना होगा 80 माइनस 20। समझ में? अब कितना मजेदार। Therefore 80 माइनस एक्स कितना बना, दैट इज 80 माइनस 20, वो कितना 60 मीटर, ठीक है ना। ये समझ आएगा, ये पूरा लिख दो। Therefore अभी मैं उसको CD लिख दूंगा, अगर CD, और h कितना था, फ्रॉम 1 पुटिंग x इक्वल टू 20 इन 1, आपको h कितना मिला √3 इंटू 20, बट लिखते क्या पता है, और 20 √3 रूट वाली चीज बाद में लिखते हैं। अब आपको सब मिला है, आप x मिल गया, 80 माइनस एक्स मिल गया,
एच भी मिल गया। तो आपको सारी चीजें लास्ट में कंक्लूड करना, एक निष्कर्ष वाली चीज में लिखना है 10। अतः जिस सीक्वेंस में आंसर पूछा ना, क्या बोला है, फाइंड हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स, ठीक है ना, कम हो गया हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू 20√3 मीटर। फिर क्या हो रहा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है ना, distances of point from poles equal to 20 मीटर एंड 60 मीटर। ये आप पूरा आंसर देना तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आपने पूरी मेहनत की, यहाँ किया, लास्ट में कंक्लूड कर देना। ये आपका था सवाल नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग, कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, आने की उम्मीद पूरी इसकी बनी रहती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of canal. कैनाल मीन्स नहर और बैंक मीन्स पानी का किनारा, तट, कूल जिसकी हिंदी मीडियम बच्चे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक दैट इज तट डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अंग्रेजी में समझना, एक कैनाल है, नहर है, एक टावर लगा है, ठीक है ना। तो मैं आपको डायग्राम साथ साथ बना देता हूं, बनाता जाता हूं, ओके। यहां पे ये जैसे मान लो ये कोई कैनाल है, नहर है, और दिस इज ए टावर। प्यारे बच्चों, ये टावर लगा है, दिस इज कैनाल, कैनाल मीन्स नहर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो दिस इज 60। आपको 60 डिग्री देखने में 60 लगना चाहिए, ऑलराइट। दिस एंगल इज 60 डिग्री। उसके बाद बड़ा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। एक तो ये तट, एक ये किनारा है नहर का, और दूसरे तट पे ऑन द अदर बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट, सॉरी ये क्या था, ऑपोजिट अदर द एंगल, या दूसरे तट से 60 डिग्री बन गई, ये हो गया काम। अब ये पढ़ेंगे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस एलिप्स, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस बिंदु से, मान लो ए और बी से दूसरे किनारे पे, उधर ही उसी तरफ उसी लाइन, वहां से 20 मीटर आप और चलेंगे, 20 मीटर आप और चलेंगे, तो ये जो पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, दैट एंगल विल बी 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। थोड़ा और चले जाइए उधर नहर के दूसरी तरफ, तो दैट एंगल विल बी 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन बना दे नीचे। उसके बाद दिस इज 30 डिग्री। फाइंड हाइट में टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, यानी टावर का हाइट में h कर दूं, x कर दूं, चलेगा, और कैनाल का विड्थ में y कर दूं, चलेगा। अब शुरू करो, कौन से ट्रायंगल शुरू करें, ए बी सी हो गया, विच ट्रायंगल विल यू स्टार्ट। बाकी एजम्पशन यहां लिख देना, लेट x बी द हाइट ऑफ टावर, और वो लिख देना y बी द विड्थ ऑफ कैनाल, वो सब आप एजम्पशन लिख देना, ठीक है। पहले एजम्पशन लिखो, फिर राइट ट्रायंगल शुरू करो, राइट एंगल एबीसी में tan 60 x बाई वाई कर दो, x और y में कोई रिलेशन मिलेगा। फिर ट्राइंगल डीबीसी में आ जाओ, tan 30 डिग्री इक्वल टू x बाई 20 प्लस y कर दो। स्टार्ट करो, वीडियो को पॉज करके देखो आपका कैलकुलेशन सही होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। नाउ सी द कैलकुलेशंस हियर। इज दिस ट्राइंगल tan 60 x बाई वाई, tan 60 √3 रख दिया, बाई 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको मिला x इक्वल टू √3y। Now in the right triangle DBC tan 30 डिग्री यानी x बाई पूरा db बोले तो y प्लस 20 या 20 प्लस y। यहां पे देखो आपको ये सोचना है कि मुझे x रखना है कि y रखना, जो चाहिए वो रखना है, परंतु यहां पे तो आपको x भी पता करना है, y भी पता करना है, तो कुछ भी कर लो। तो मैंने x की जगह √3y ये दिया, x बराबर √3y है, फ्रॉम 1 करके 20 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3y आपको मिला 3y इक्वल टू 20 प्लस वाई, वाई उधर गया 2y हो गया, 2y इक्वल 20, y इक्वल टू 20 बाई 2, दैट इज 10।
अब y का वैल्यू आप इसमें रख दो, x में, तो x इक्वल टू √3 इंटू 10 आपको मिला 10√3। कंक्लूड कर दो 10, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। समझ आ गया। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं, क्या बोलता है आपको। क्वेश्चन 12 पढ़िए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखो पहले बिल्डिंग बना दो, और ये ध्यान रखना बिल्डिंग्स की हाइट लगभग ऐसा नहीं 50 मीटर 60 मीटर है, वो टावर ही हो सकता है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मैंने बना दी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। अब देखो एक टावर बना दिया, इंग्लिश ध्यान से पढ़ना, डायग्राम गलत बना था आपका आंसर बिल्कुल ही आएगा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। अभी इसको स्लो मोशन में वापस देखते हैं। फ्रॉम द एंगल कहां बनता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, फ्रॉम के बाद देखो, फ्रॉम के बाद में कौन सी चीज आ रही है, फिर एंगल वैल्यू, फिर इसका एक ऑफ द, फ्रॉम के बाद में टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ए, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर का टॉप इज पॉइंट डी, यानी आप ए पे बैठे हैं, आपने ऊपर देखा, यहां पे 60 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, डॉटेड लाइन पर ड्रॉ डॉटेड लाइन हियर हॉरिजॉन्टल, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ओके, ये वाला सी डी में आई राइट डी ई हियर, यहां से उसने ऊपर देखा तो वो एंगल 60 डिग्री लगा, अभी वो 60 डिग्री लगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री। समझ आया, ऊपर देखा 60 डिग्री बन गया। समझ, फिर से पढ़ लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टावर सी से लेकर डी तक पूरा टावर है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है। कहां, फ्रॉम तो सेम ही रहेगा, फ्रॉम के बाद में एक ऑफ द टॉप ऑफ दिस, एंड फ्रॉम के बाद में ऑफ इट्स फुट। किसका फुट, टावर का फुट। यहां से आप नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, नीचे देखो किसमें, टावर के फुट में। टावर का आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों उसमें लिखा है, फुट को लिखा पाद, तो थोड़ा ठीक से पढ़ना उसको, ठीक है ना। पाद में स्पेयर होता है, ठीक। ये एंगल 30 बोला ये वाला, लेकिन ए एंड बी सी पैरेलल है, ये भी तो 30 है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लिख देना, ठीक है। बस अब डायग्राम आपका क्लियर बन गया। सी डी टावर है, ए बी बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द टावर पता करना, ठीक है ना। बोलो क्या हुआ, ओ दैट एंगल इज 45 डिग्री, आई एम सॉरी, दैट एंगल इज 45 डिग्री, सॉरी। चलो ये गलती से बच्चों ने पकड़ लिया है गलती, 45 डिग्री। नाइस। अब आप क्या करेंगे बताइए, ये 7 है पूरा ए बी, तो ए और पैरेलल, ये भी 7 हो गए यहां से यहां तक, दिस इज ऑल्सो 7 मीटर, ठीक है ना, पैरेलल है ना। अब आपको ये x पता करना, x, यू हैव टू फाइंड x। कौन सा x, ऊपर वाला, E से D, ED पता करना है। तो आपका टावर कितना होगा, जो आपका x आएगा ना उसमें 7 मीटर और मिला देंगे, तो लेंथ हाइट ऑफ टावर विल बी 7 + x। कुल मिला के अभी आपको मेन टारगेट होगा x पता करना, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे, आप पहले देखो, ये इस ट्राइंगल एबीसी में आपको एंगल दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया, आप बीसी पता कर लो। वैसे भी दिख रहा 40 थोड़ा डायग्राम और थोड़ा इसको नजदीक बना तो और क्लियर बनता। तो इसको आप ले लो y, दिस कैन टेकन इज y, ये y है तो ये ऊपर वाला ए, ये भी तो y होगा ना, दिस विल ऑल्सो बी y, चलेगा। कहां लिखू y इधर लिख दू, दिस विल ऑल्सो बी y, जितना ये आएगा उतना ये हो जाएगा। फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इक्वल x/y ले लेंगे, y का वैल्यू आपको आ जाएगा 7, ठीक है। y की वैल्यू आती फिर x पता हो जाएगा, फिर x में 7 मिला देंगे, वो आपका टावर का हाइट हो जाएगा। करते हैं, आप भी करो इसको, कैलकुलेशन आराम से करना का। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ले लो जो मैंने बोला वही मैंने लिखा है। tan 45 लिख दो इसमें, राइट ट्रायंगल एबीसी में tan 45 1 होता है, 1 = 7/y, 1 को 1/1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें आ जाओ अभी आप tan 60 डिग्री, इसमें देखो ये y है, ये भी तो y है ना,
tan 60 इक्वल टू एक्स बाई वाई। ओके, एक्स कितना है कुछ पता नहीं, वाई 7 है, tan 60 रूट लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिला एक्स इक्वल टू 7√3। देयरफॉर सी डी इक्वल टू एक्स प्लस 7, सी डी है ना, सी डी एक्स प्लस 7 हो गया। एक्स तो वैल्यू रख दिया 7√3, 7 बना दिया, 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1, thus height of the tower is 7 multiplied by √3 + 1 मीटर इज द आंसर। काफी इजी क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 13वां क्या होगा। 13 क्वेश्चन, 13 question is observed from the top of a 75-meter high lighthouse from sea level, is observed from sea level, समुद्र से जब ऊपर देखा, एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस, यानी यहां से, सॉरी यहां से ऑब्जर्व किया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब जहाज है तो समुद्र में, मान लो समुद्र यहां नीचे ही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। पहले तो ये बताइए लाइट हाउस क्या होता है, बताइए पता है लाइट हाउस क्या होता है, क्या काम करता है, जहाजों को लाइट दिखाता है, बोलो पता नहीं, नो। ये कुछ हद तक आप सही भी हैं। लाइट हाउस क्या करता है, देखो समुद्र के अंदर मान लो सपोज दिस इज सी लेवल, अब यहां पे जहाज चल रहा है, लाइट हाउस कितना होता है, देखो 75 मीटर कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है 75 मीटर। जस्ट इमेजिन कितना ऊंचा होता, बहुत ही, यहां पे हाई पावर की बहुत बड़ी लाइटें लगी रहती है। जैसे अब मान लो यहां पे पानी के नीचे कोई चट्टान है, कोई रॉक्स है, ठीक, और जहाज अपनी स्पीड में आ रहा है, तो चट्टानों से जहाज टकरा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जहाज क्रैश हो सकते हैं, ठीक है, देयर कैन बी एनी मिसअप। तो उससे बचने के लिए वार्निंग देता है। जितनी देर में ये मान लो ये है ना 1-1 किलोमीटर तक लाइट भी फेंक सकता है, 1-1.5 किलोमीटर तक। जितने एरिया में रेड कलर की लाइट फैलेगी, इसका मतलब जहाजों को उस इलाके में घुसना नहीं है, बिकॉज डेंजर है, खतरा वहां पे, ठीक है ना। तो ऑल शिप्स आर वार्न्ड नॉट टू एंटर दिस एरिया वेयर द रेड लाइट इज फोकस। समझ आया, जहाजों को खतरे से अवगत कराती है। चलिए आप तो मैथ में पढ़ते हैं, अब वापस आते हैं। क्या हुआ, यहां से देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब 2 जहाज है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड में लाइट हाउस, देखो लाइट हाउस के बाद सेम साइड है, यानी या तो दोनों जहाज लाइट हाउस के उधर है या दोनों जहाज इधर है। अगर ये बोलता हूं ऑपोजिट साइड, देखो कभी कभी होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑपोजिट साइड का मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस में एक जहाज उधर है एक इधर, ये समझ में आया। तो दोनों जहाज एक ही तरफ है और दोनों जहाजों का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बाकी ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। मैं अभी एक काम करता हूं, ये एक जहाज में भी ए बी अगर लाइट हाउस ले लिया, मैं सी यहां लिख दूं या मैं डी लिख दूं या सी यहां कहीं लिख दूं, तो कितना है 30 एंड 45, तो 45 वाला ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही होगा। मैं थोड़ा इसको जहाज इसका हाइट कम कर देता हूं। तो दिस एंगल द पॉइंट कैन टेकन हियर आल्सो, लगभग 45 डिग्री एंगल, मतलब ये इतना होगा, ये 45। एक जहाज सी पे है और दूसरा जहाज डी पे है, और डी वाले का एंगल बना 30 डिग्री। समझ में आया। Let one ship be C at C and another ship be at B। अब ये मान लो x है, समझ भाई, और दूसरा डिस्टेंस दिस इज y, CD y। आपको क्या पता करना है, यू टू फाइंड CD, ठीक है। तो एजम्पशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट राइट एजम्पशन, मैं एजम्पशन लिख देता हूं। ओके, फिर करते हैं आपके साथ मिलके। अब देखो ये नाउ इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, राइट एंगल एबीसी, फिर ले लो इधर वाला ले लो ना, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, जस्ट स्टार्ट इन राइट ट्राइंगल एबीसी, क्या होगा tan 45, tan 45 डिग्री मैं 75/x ले लूं, 75/x वैसे ही पता है, ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू 75/x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बाई 1 किया, तो आपका x आ गया 75। काम आया। अब आ जाओ कौन से ट्राइंगल आएंगे, अगेन इन राइट ट्राइंगल एबीडी ले लो, एबीडी ले लो, क्या होगा tan 30 डिग्री, कितना मजेदार,
tan 30 डिग्री क्या होगा, मैं सीधा लिखूं 75 बाई मैं x प्लस वाई लिख दूं तो क्या है, ठीक है ना, दैट इज बी डी। अब tan 30 का वैल्यू आपको आता है और 75 तो लिखना ही है, x आप यहां से रख देंगे 75 प्लस वाई, आपको यहां से ये y निकालना है, इधर लिखो किधर से मिला, ये आपने कहां से लाए, फ्रॉम 1, ओके दिस इज फ्रॉम 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y चाहिए ना तो y उधर कर दो, y 75 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाइंग में 75 प्लस वाई, 75 प्लस वाई इक्वल क्या मिला, 75 रूट 3, 75 इंटू रूट 3। अब देखो y कितना हुआ, दिस इज बड़ी y 75 रूट 3 माइनस 75, 75 टेकन कॉमन, रूट 3 माइनस 1 मीटर, फिर लिख दो 10, क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, फिर लिख दो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज 75, कंक्लूड कर दो रूट 3 माइनस 1 मीटर, दिस इज योर आंसर, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आगे, ठीक है ना। फॉरेन क्वेश्चन, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स मिस देखती है, एक 1.2 मीटर लंबी लड़की देखती है क्या, ए बैलून मूविंग विद इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी एक 1.2 मीटर लड़की यहां खड़ी है, वो एक गुब्बारा देखती है और गुब्बारा हॉरिजॉन्टल यानी क्या बोलते हैं उसको, क्षितिज की तरफ चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। अब जब उसने ऊपर देखा किसी टाइम 60 डिग्री उसका एंगल था, फिर हवा के साथ गुब्बारा इधर से चल के यहां आ गया, जब गुब्बारा यहां आया, बैलून यहां आया, तो उसका एंगल घट करके 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, ये इंग्लिश में यह लिखा है। आफ्टर सम टाइम, ओके, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून, यानी जी से एच आया, मतलब सी डी, जी एच और सी डी इक्वल है, आपको यार सी डी पता करना प्यारे बच्चों। तो ये मैंने देख लिया, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा 88.2 है, जिसमें 1.2 मीटर लड़की है, तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया, क्योंकि लड़की का आंख तो ऊपर है ना, तो यहां से देखा तो हमें डी से लेकर एस तक का 87 मिल गया। सिमिलरली सी जी वो भी 87 मिल गया। आपके पास वो राइट ट्राइंगल है बी सी जी, आप एक तो इसमें काम करेंगे, ट्राइंगल बी सी जी में 1060 ले लेंगे, 87 बाई एक्स ले लेना, ये एक्स है तो बी सी भी एक्स होगा। उसके बाद बड़ा ट्राइंगल बी डी एच में यू टेक 30 डिग्री इक्वल टू 87 बाई एक्स प्लस वाई ले लेना, कर देना। आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, फिर आपको y मिल जाएगा, y इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। देखिए एक एक करके, राइट ट्राइंगल बी सी जी 1060 डिग्री इक्वल 87 बाई दिस बी सी बोले तो x, 1060 का रूट 3 कर दिया, 87 बाई x कर दिया, रूट 3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, रूट 3 बाई 1 को रूट 3 एक्स इक्वल 87, तो x इक्वल टू क्या हो गया 87 बाई रूट 3 हो गया। समझ आया, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया। अब यहां पे आप रेशनलाइज अभी कर लो या अभी कुछ, अभी फाइनल आंसर तो है नहीं, आप इसको रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, गुणा भी कर सकते थे, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं फिलहाल। अब आ जाओ इन राइट ट्राइंगल बी डी एच, कौन सा बी डी एच, ये वाला 30 डिग्री है, तो 1030 डिग्री इक्वल टू 87 बाई एक्स प्लस वाई लिख दो, या फिर बी डी लिख दो। एक्स का वैल्यू अभी रख दो तो चलेगा, बाद में रख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एक्स प्लस वाई इक्वल 87 इंटू रूट 3। आपको फाइनली क्या चाहिए, आपको वाई चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल इज वाई, दूरी तय की गुब्बारों द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे की दूरी है वाई, तो मैं y इक्वल टू वाई इधर रख लेता हूं, x इधर घुमा के फेंक देता हूं, y इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस एक्स, इधर लिख दो, यहां लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस एक्स लिख दो। x का वैल्यू यहां लिख दो, ये x का वैल्यू 87 रूट 3 यहां लिख दो, फ्रॉम 1 किधर से मिला, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 ये लिखना जरूर आप, ठीक है ना। अब यहां पे क्या क्या है,
मैंने 87√3 को बाई 1 किया है। अब इसका एलसीएम, जिसको हिंदी में बोलता है लसप, √3 इसका लसप आया, एलसीएम आया, √3 को 1 से डिवाइड किया, √3 आया, √3 को इससे गुणा किया है, 87√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, 3 इंटू 87 आपका 261 आ गया, ऊपर तो ये 87 आ गया, इसमें से माइनस किया तो 174 आया बाई √3। अब फाइनली हमारा भाई ये नीचे डिवाइडेड बाई √3 हमारा चलेगा नहीं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को √3 से किया तो नीचे 3 आ गया, 3 174 से कट गया तो 58√3 मीटर इज योर फाइनल आंसर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon is 58√3 मीटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 has been asked once or twice, but generally आता नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं। A straight highway leads to the foot of a tower। मैं यहां से भी पढ़ सकता हूं, A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree। अच्छा, which is approaching the foot of the tower विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक आदमी, ये दिस इज ए टावर, मैंने डायग्राम बना दिया, यहां पे एक कार है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आदमी ये देख रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, तो ये 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी 30 होगा। फिर लिखा है विच एप्रोच, ओके, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद कार ए से बी पे आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो गया। मतलब ये आप यार शो करना, दिस इज 60, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इज 60 डिग्री, ये लिखना इधर भी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटने की उम्मीद है। चलिए, उसके बाद फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी फ्रॉम बी, 6 सेकंड बाद ए से बी में आ गया, फिर बी से सी पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। अभी ये थोड़ा अलग टाइप का, अब तक आपने ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं किया प्यारे बच्चों। डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो पॉइंट जितना दूर होगा एंगल उतना ही कम होगा, जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, तो आपको ऐसे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यहां मैंने लिख दिया, लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ कार बी ए, मान लो कार शुरुआत में ए पर थी, स्पीड ऑफ कार बी वी, कार की गति को वी मान लिया, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक 6 सेकंड दिया था, फिर बी से सी तक मान लो टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी इज टी, यानी बी से सी तक लिया गया समय टी है। तो अब क्या होगा, ए बी क्या, ए बी द डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है v, सॉरी स्पीड है, तो डिस्टेंस इक्वल टू 6v, दिस इज 6v, सॉरी ए बी इक्वल टू 6v, v इंटू क्या होता है दूरी इक्वल टू गति इंटू समय, तो ये मैं 6v लिख, आई राइट दिस इज 6v, समझ आया? ओके, बीसी कितना हुआ, देखो बीसी बी टू सी, टाइम तो टी लिया लेकिन उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही रफ्तार से आ रही है, वो रफ्तार मान लो v है, यहां टाइम 6 है तो 6 इंटू वी, यहां टाइम t है तो v इंटू टी लिख दो, टी वी लिख दो या वी टी लिख दो, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस बी सी इक्वल, मैंने वी टी लिख दिया यहां पे, ओके, ये क्लियर। ये चीजें आप यहां पे भी शो करना, सो दैट आपको कैलकुलेशन में समस्या नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं इधर वाले ट्राइंगल से, इन राइट ट्राइंगल, डायना बिल्कुल नहीं है, राइट ट्राइंगल डी सी, ये दिस इज डी या बी सी डी लिख दो। tan क्या है, कितना tan है, 60 डिग्री, इक्वल टू मैं h बाई बी सी लिख दूं, ये एक बार आप करो, h बाई यू कैन राइट सी डी बाई बी सी, सी डी बाई tan 60 कितना √3, सी डी हमारा h है, बी सी है वी टी, समझ आया। तो h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया बाई 1 करके, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, h इक्वल टू √3 वी टी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दो। डरना बिल्कुल नहीं, सोचोगे यार v भी है t भी है सारा h भी है, क्या करेंगे, बिल्कुल मत डरो, आप लिखते जाओ, थोड़ी देर बाद पता चले अरे यार ये तो हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ, नाउ इन ट्राइंगल, विच राइट ट्राइंगल, ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री,
क्या सीधे बोलो बोलो बोलो, सी डी बाई ए सी, समवाई कहानी। tan 30 कितना होता है 1/√3। सी डी कितना है, ए सी कितना है, ए बी प्लस बी सी में सीधा लिख दो 6v प्लस वी टी, ये समवाई कहानी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ √3h इक्वल टू 6v प्लस वी टी। h क्या है, फ्रॉम 1 h इक्वल टू क्या √3vt है ना, तो √3 इंटू √3vt इक्वल टू 6v प्लस वीटी। मैंने इस h की जगह ये वाला सामान रख दिया, आप यहां लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है ना, फ्रॉम 1 लिख दो, खत्म कर लो कहानी। तो √3 इंटू √3 आपको मिला 3vt इक्वल टू 6v प्लस वीटी। देखो वीटी वीटी एक तरफ ले जाओ, वीटी वीटी एक तरफ ले जाओ, 3vt माइनस वीटी, 3vt माइनस वीटी इक्वल टू 6v, कितना हुआ 2vt इक्वल टू 6v। आपको क्या पता करना, आपको पता करना t इक्वल टू 6v बाई 2v। सोचो कितना आसान है, हाउ इजी इट इज। काट डाल, कितना हुआ t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है ना। फिर लिख दो 10 टाइम टेकन इक्वल टू 3 सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है ना। नोट करो इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower are complementary in a straight line with it are complementary, यानी पूरक कोण है। Prove that height of the tower is 6 meter, यानी एक ये टावर है सीडी, दो बिंदु एक ही सीध में नीचे है, वहां से उन्हें कोण जो इसके टॉप के साथ बनता है, इसके शीर्ष के साथ जो बनता है, वो दोनों कोण आपस में पूरक है। जितना भी मान लो ये 20 डिग्री है, बी से लेकर ये वाला तो 70 होगा, ये 50 है तो 40 होगा, लेकिन हमें 40-50 एंगल वो मेजर लिखना नहीं है। तो पहले तो अच्छा, दूसरी बात ये पॉइंट बी है ना, दिस इज 4 मीटर फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये ध्यान रखना। और वो दूसरा क्या है 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द टावर, फ्रॉम बेस ऑफ द टावर, यानी यहां से वहां वो 9 है, ऐसा नहीं कि ए से बी 9, यहां भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, आप गलती नहीं करेंगे। तो फ्रॉम दिस एंड दैट पॉइंट इज, वो भी कितना 9 है, ये ध्यान रखना, ये वाला 9 है, कितना है, बात समझ में आपको, बहुत अच्छी बात। ये वाला 9 मीटर है, दिस इज 9 मीटर, कहां से गया तक, ठीक है ना। तो जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स, मेक द डायग्राम, कितना मजेदार बनता है। यहां बन गया एक, दूसरा उधर बना देते हैं। और प्यारे बच्चों, आप एंगल को डिग्रीज में मत लिखना, आप थीटा लिखना। एक एंगल थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। किसी को लिख दो, ओके लिख दो इसको, दिस लेट दिस एंगल भी थीटा, तो वो कितना होगा 90 माइनस थीटा, या उसको थीटा तो इसको 90 माइनस थीटा करना, समझ में आया। तो क्या करेंगे, let points be A and B, angles भी मान लो कोण है थीटा एंड 90 माइनस थीटा, चिंता करना नहीं। अब आ जाओ इस ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल को ये वाला थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, सेपरेशन हो बीसीडी tan थीटा, अच्छा वो भी लिख दो, हाइट ऑफ द टावर भी h, लेट हाइट ऑफ द टावर h, ऑलराइट, नाइस। tan थीटा इक्वल टू h/4, ये बात समझ में आपको। अब आप सोचे मैं क्या करूं, 30 नहीं दिया, 45 नहीं दिया, 60 नहीं दिया, कुछ मत करो, आपको कोई बोला करने को लिए, आप उसमें घुसे ना अगले ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल
एसीडी में tan 90 माइनस थीटा h/9, समझ आया? ये h/4 है, आप पूरा लिखते हैं तो लिखते हैं, CD/BC भी लिख सकते हैं। अब सुनो बच्चों, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, tan 90 माइनस थीटा, तो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? tan का कॉम्प्लीमेंट कोट, तो 90 माइनस थीटा का थीटा होता है। तो यहां पे tan 90 माइनस थीटा मैं लिख दूं कोट थीटा इक्वल टू h/9। आपको 4 में से 2 नंबर मिल चुका, आपको पता ही नहीं मुझे 2 नंबर क्यों दिया, ठीक है ना? यहां से यहां तक आधा आधा, एक और एक। अब ये थीटा लेटर आपने एज्यूम किया, आप ही थीटा को भगाएंगे, कोई अल्फा लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि भी आप जो एज्यूम करते हैं वो चीज भगानी पड़ेगी या मालूम करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस थीटा, आपको थीटा से मुक्ति पानी है, पीछा छुड़ाना है। तो tan थीटा आपके पास है, कोट थीटा आपके पास है। बच्चों इसके पास 2 तरीका है यहाँ पे, tan थीटा कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप tan थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, थीटा का नामो निशान नहीं रहेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप ये कोट थीटा इक्वल टू, देखो कोट थीटा इक्वल टू h/9 है, तो tan थीटा क्या होगा? 9/h हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा ना। कोट थीटा h/9 है तो tan थीटा 9/h हो जाएगा, तो उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। इधर tan थीटा h/4 है, उधर 9/h है, तो दोनों को कंपेयर करना, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर मैं तो करूंगा मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, गुणा भी कर सकते, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू h/4 उधर है ऊपर वाले में, नीचे h/9 है। tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, या tan कोट को 1/10 करेंगे तो भी कट जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1 इक्वल h² 9 4 36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बाई 1 करके h² इक्वल टू 36। सुनो बच्चों, तो h क्या आया? +/6। परंतु 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 हाइट ऑफ द टावर कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना? बट h कांट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव कर दो, कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर h इक्वल टू 6 मीटर। ये आप लिख देना, फिर नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। समझ में कहा नहीं? एक क्वेश्चन आया था आज से 3-4 साल पहले, कुछ नहीं था, ये जो 4 मीटर है और 9 मीटर है ना, 4 की जगह दिया था a और 9 की जगह दिया था b, छोटा a छोटा b, स्मॉल a एंड स्मॉल b दिया था एंड b। क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सेम होगा, h/a h/9 h²/ab होगा, h²/ab। ठीक है, तो आपको क्या मिला होगा? h² इक्वल टू ab मिला, ठीक है ना? h/ab मिला, तो h इक्वल टू क्या आएगा? +/√ab माइनस h इक्वल टू √ab। क्वेश्चन में था प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √ab। समझ में आया? तो वो आप इसके साथ आपको यही अगर आता तो वो आप आराम से कर सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 था, और 9.1 क्या बोलेगा? दिस वाज योर चैप्टर 9। बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।